Recording in progress. तो अब आगे बढ़ते हैं। आरोग्यम धन संपदा, यानी हमारी सेहत ही हमारी संपत्ति है, मूड़ी है। सेल्फ हीलिंग थेरेपी, यानी यह ऐसी थेरेपी है कि जिसमें आप अपना खुद का हीलिंग कर सकते हैं। आप अपने आपकी सेहत को मेंटेन कर सकते हैं या सुधार ला सकते हैं। और इसके लिए कहा जाता है कि योर हेल्थ इज इन योर हैंड। इसका मतलब होता है कि आपकी सेहत आपके हाथ में है। इसका सीधा मतलब अगर ये निकाले तो डॉक्टर या इलाज, ये आपको उतना ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा सकते जितना आप खुद अपने आप को फायदा पहुंचा सकते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो लोग कोई ना कोई बीमारी के लिए दवाइयां ले रहे हैं, या आपके फैमिली मेंबर दवाइयां ले रहे हैं? फिर वो डायबिटीज हो सकता है, बीपी हो सकता है, थायराइड है, एसिडिटी है, कोई भी शिकायत हो, जॉइंट पेन वगैरह, जिसके लिए आपको दवाइयों की जरूरत पड़ती है, या आपके फैमिली मेंबर्स दवाइयां ले रहे हैं। और कितने साल से ले रहे हैं ये भी हो सके तो मेंशन कीजिए। अगर आप खुद ले रहे हैं तो मी लिखिए, फैमिली मेंबर ले रहे हैं तो एफएम लिखिए। और कितने साल से दवाइयां ले रहे हैं जो भी तकलीफ के लिए। अगर रेगुलर दवाई ले रहे हैं तो, ओकेशनली ले रहे हैं तो कोई बात नहीं है, तो ओ लिख सकते हैं। लेकिन रेगुलर ले रहे हैं तो कितने साल से ले रहे हैं, अगर आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो पता चले कि कितने लोगों को तकलीफ है या दवाइयां ले रहे हैं। ओके, जीरो। मनीषा जी 9 9 इयर्स से है। ओके, 25 से 30 साल से शुगर बीपी के लिए फैमिली मेंबर ले रहे, नी पेन के लिए ले तकलीफ है लेकिन मेडिसिन नहीं ले रहे। ओके, ठीक है। माइग्रेन। ओके, शुगर है। अभी आप देखिए, जितने लोगों को दवाइयाँ चालू है अभी, जैसे कोई 9 साल से ले रहा है, कोई 12 साल से, कोई किसी के 25 30 साल से तकलीफ है। अगर डॉक्टर या इलाज, अगर इससे बीमारियां ठीक होती थी तो इतने साल दवाई लेने की जरूरत पड़ सकती थी? आप सवाल अपने आप को पूछिएगा कि अगर हमें कोई तकलीफ होती है, उसका इलाज करते तो इलाज कुछ दिनों के लिए होता है, कुछ महीनों के लिए होता है, उसके बाद में इलाज बंद करने के बाद में बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सालों से दवाइयाँ चालू है, यानी बीमारी कंट्रोल नहीं हो रही है। लेकिन तकलीफ हमारी है, क्योंकि डॉक्टर के हाथ में केवल दवाई देना है, आपको गाइड करना है, आपको सलाह सूचन देना है कि ये करना है ये नहीं करना है। लेकिन कितना फॉलो करना और कैसे रहन सहन करना ये आपके हाथ में है। और इसके के लिए कहा जाता है कि योर हेल्थ इज इन योर हैंड। मतलब कोई भी डॉक्टर या इलाज 50% से ज्यादा फायदा नहीं दे सकता, क्योंकि बाकी के 50% पेशेंट के होते हैं। उसका लाइफ पैटर्न क्या है, वो किस तरीके से जीता है, यानी उसका खाने पीने का तरीका क्या है, खाने पीने का टाइमिंग क्या है, कॉम्बिनेशंस क्या है। तो न्यूट्रिशन और डाइट उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, यानी योगा एक्सरसाइज वॉकिंग वगैरह कुछ करता है या नहीं करता है। मानसिक तनाव कितना है, तो उसके लिए वो रिलैक्सेशन टेक्निक्स या मेडिटेशन वगैरह का इस्तेमाल करता है कि नहीं करता है। उसका मेंटल एटीट्यूड क्या है, यानी वो पॉजिटिव माइंडेड है या नेगेटिव माइंडेड है। तो ये सारी चीजों का जब कॉम्बिनेशन होता है तभी जाकर के बीमारी ठीक होती है। और इसके लिए आप देख रहे हैं कि सालों तक दवाइयां लेने के बाद भी बीमारियां ठीक नहीं हो रही हैं, क्योंकि एक तो बीमारी के जड़ को इलाज नहीं किया जाता है। रूट कोज को अगर ट्रीटमेंट मिले तो बीमारी ठीक होती है। दूसरा, पेशेंट का अपना जो रोल होता है वो अगर ठीक से नहीं किया जाए, तो वो केवल डिपेंडेंट है कि दवाई अगर लेंगे तो ही ठीक होंगे, डॉक्टर के ऊपर दिखाएंगे तो ही ठीक होंगे। ये अगर उनके दिमाग में है, वो लोग कभी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि डॉक्टर का रोल 50% से ज्यादा नहीं है, डॉक्टर और मेडिसिन का। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो यस लिखिए, एग्री है तो ए लिखिए। राइट। करेक्ट।
तो डॉक्टर और पेशेंट थेरेपी का रोल लिमिटेड है, लेकिन 50% रोल पेशेंट का खुद का होता है। तो इसके लिए कहा जाता है योर हेल्थ इज इन योर हैंड। लेकिन उसके अलावा आपकी सेहत आपके हाथ में है, क्योंकि हमारे हाथ के ऊपर हमारे पूरे शरीर के एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स आए हुए हैं। और ये पॉइंट्स के ऊपर हम दबाव देते हैं तो कई सारी बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। और इसके लिए भी कहा जाता है कि योर हेल्थ इज इन योर हैंड, यानी ये दोनों तरीके से लागू होता है। एक तो आप क्या क्या चीजें फॉलो करते हैं ये, दूसरी बात आपके हाथ के ऊपर पूरा शरीर आया हुआ है। तो अगर आप सीख लेते हैं ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स जो अपने हाथ के हथेली के ऊपर आए हुए हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं तो कई सारी बीमारियों को आप कम कर सकते हैं, बीमारियों से दूर हो सकते हैं, दवाइयों की जरूरत को कम कर सकते हैं। और इसके लिए कहा जाता है कि योर हेल्थ इज इन योर हैंड। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आपके रिस्पॉन्स के लिए। तो आप बीच बीच में रिस्पॉन्स देते रहिएगा ताकि मुझे एनर्जी भी मिले और मुझे पता चले कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं या मेरे साथ में है कि नहीं। ये क्यों सीखना चाहिए? तो एक तो ये हमें खुद के केयर करना सिखाता है, यानी हम अपना ध्यान खुद कैसे रख सकते हैं या हमारी सेहत को हम कैसे बरकरार रख सकते हैं, ये हमें बताता है। दूसरा, ये प्रिवेंशन और वेलनेस के लिए काम में आता है। अभी जो लोग डायबिटीज के लिए या थायराइड के लिए दवाई ले रहे हैं 15 20 साल 25 साल से, कोई थायराइड के लिए ले रहा है, कोई डायबिटीज के लिए ले रहा है, तो आमतौर पे ऐसा कहा जाता है कि ये कुछ बीमारियां हेरिडिटरी होती है, परंपरागत चलती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। डायबिटीज है, थायराइड है इसमें, राइट? तो हमें पता है कि अगर हमारे पेरेंट्स को डायबिटीज है तो हमें होने की संभावना है, पेरेंट्स को थायराइड की शिकायत है तो हमें होने की संभावना है। तो अभी हमें पता है कि हमें पेरेंट्स को तो है लेकिन हमें नहीं होना चाहिए। तो क्या हम एडवांस में कोई दवाई शुरू कर सकते हैं? आप अपने फैमिली डॉक्टर को जाके पूछिएगा, या जिनकी दवाई चालू है डायबिटीज या थायराइड के लिए, वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर को जाके पूछिएगा कि मेरे पेरेंट्स को थायराइड की शिकायत है या डायबिटीज है, मुझे नहीं होना चाहिए। तो आप मुझे कोई ऐसी मेडिसिन रिकमेंड कर सकते हैं कि जिसकी वजह से मैं इस्तेमाल करूं और मैं डायबिटीज से बच सकूं? यानी प्रिवेंशन के लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या दवाइयों के हिसाब से? डॉक्टर का जवाब होगा नो। आप उसके लिए कोई दवाई नहीं है एडवांस में कि जिसकी मदद से आप अपने आप को सुरक्षित रख सके या बीमारी से बच सके। क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन शुरू होती है बीमारी आने के बाद में। इसके लिए मॉडर्न मेडिसिन को इलनेस का शास्त्र कहते हैं। इलनेस यानी बीमारी, ये बीमारी का शास्त्र है, यानी बीमारी होने के बाद में ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बीमारी ना हो इसके लिए उसमें कोई प्रोविजन नहीं है, क्योंकि वो शास्त्र ही बीमारी का है। और वास्तव में हम जिसे हेल्थ केयर सिस्टम समझते हैं अभी की दुनिया में, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरी, ये सारी चीजों को हम हेल्थ केयर सिस्टम में कंसिडर करते हैं। लेकिन ये हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है, ये डिसीज मैनेजमेंट सिस्टम है। ये केवल बीमारी से रिलेटेड बातें ही करते हैं या बीमारी को मेंटेन करने का काम करते हैं। बीमारी ना हो उसके लिए उसका कोई रोल नहीं है। तो वास्तव में ये हेल्थ केयर सिस्टम नहीं होना चाहिए, इसका नाम ये डिसीज मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। समझ सकते मेरी बात को? अगर आप समझ रहे हैं, मेरी बात से सहमत है, तो ए लिखिए। इसमें कहाँ पे भी बीमारी ना हो उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है। आप कितनी भी बड़ी हॉस्पिटल में जाइए, कोई भी स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को मिलिए और पूछिए कि बीमारी ना हो उसके लिए क्या प्रोविजन है आपके पास में। कुछ भी नहीं है। यानी हम लोग करोड़ों रुपए के हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, करोड़ों रुपए के लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस हैं, बड़े बड़े सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स है, कई सारी डिग्रियां कई सारी यूनिवर्सिटी से ले चुके हैं, लेकिन बीमारी ना हो उसके लिए उनके पास में कोई प्रोविजन नहीं, क्योंकि ये शास्त्र बीमारी आने के बाद में होता है शुरू। जबकि हम जो सीख रहे हैं या जिसके बारे में बात कर रहे हैं अल्टरनेटिव थेरेपी, ये वेलनेस का शास्त्र है। वेलनेस का मतलब जो बीमार है उसको ट्रीटमेंट मिले, लेकिन जो स्वस्थ है, जो तंदुरुस्त है और वो अपना स्वास्थ्य मेंटेन करना चाहता है, तो वो अपना स्वास्थ्य मेंटेन कर सकता है, बीमारी को आने से रोक सकता है। यानी अगर आपको एलर्जी हो रही है तभी आप एलर्जी की दवाई लेते हैं, बराबर है। लेकिन आपको एलर्जी ना हो उसके लिए कोई दवाई नहीं है, लेकिन उसके लिए एक्यूप्रेशर काम में आ सकता है। आपकी प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए एक्यूप्रेशर काम में आ सकता है। अभी आपको माइग्रेन नहीं है, लेकिन माइग्रेन का एपिसोड ना हो उसके लिए आपको एक्यूप्रेशर काम में आ सकता है। अभी आपको एसिडिटी नहीं है,
लेकिन आप एसिडिटी से बचना चाहते हैं तो आपको एक्यूप्रेशर काम में आ सकता है। यानी ये शास्त्र जो है ये वेलनेस का शास्त्र है। तो ये वेलनेस यानी आपकी हेल्थ मेंटेन करने का भी काम करता है, बीमारी है तो उसको रिपेयरिंग करने का काम यानी उसको ठीक करने का काम भी करता है। और सबसे बड़ी बात ये प्रिवेंशन के लिए काम में आता है। यानी अगर आपको तकलीफ नहीं है, या कई बार क्या होता है कि रोज तकलीफ नहीं हो रही, अभी जैसे माइग्रेन का हेडेक है वो महीने 2 महीने में एक बार हो रहा है, तो जब भी हो रहे हैं तभी हम दवाई ले रहे हैं। लेकिन अगर हम एडवांस में अगर एक्यूप्रेशर करना शुरू करें तो जो चीज हमें दर हर महीने में होती थी वो 3 महीने में होगी, 6 महीने में, यानी धीरे 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 उसकी तकलीफ कम होती जाएगी। यानी हम प्रिवेंशन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बीमारी की तीव्रता को कम करने के लिए, बीमारी से बचने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए ये शास्त्र हमें सीखना चाहिए, क्योंकि ये हमें प्रिवेंशन भी सिखाता है और हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए यानी वेलनेस के लिए भी काम में आता है। इसके फायदे क्या है? ये सीखने के लिए आसान है, इस्तेमाल करने के लिए आसान है। इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीनियर सिटीजन भी बैठे हैं, तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो लोग भी सीख सकते हैं। इकोनॉमिकल है, यानी इसके लिए आपको बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है ऐसी बात नहीं है, कोई भी इंसान सीख सकता है और इस्तेमाल कर सकता है, उतना ये आसान है। यानी एकदम से सस्ता है, सेफ है, यानी ये साइड इफेक्ट्स के बगैर इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी छोटे बच्चों को भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े बुजुर्ग को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एकदम आसान तरीका है और इफेक्टिव भी है। यानी केवल ये आसान नहीं है, लेकिन इससे लोगों को फायदा भी होता है, अपनी तकलीफ को कम करने के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। दर्द, यस सर जी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एब्सोल्युटली। क्योंकि हम बीमारी के ऊपर जितना खर्चा करते हैं उससे 10% में, यानी उससे छोटे हिस्से में हम लोग प्रिवेंशन कर सकते हैं। बीमारी आने के बाद में हजारों रुपया खर्चा हो जाता है, लेकिन बीमारी को रोकने के लिए कुछ ही रुपए की जरूरत पड़ती है, जो प्रिवेंशन के लिए काम में आ सकती है। फिर वो हमारा खाना पीना हो, रहन सहन हो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो, या कोई थेरेपी ट्रेनिंग हो, राइट। कितने लोगों को दर्द तकलीफ देता है, या कोई दर्द से पीड़ित है? आज के हमारे इस वेबिनार में जो लोग आए हैं, आप में से कितने लोगों को कोई दर्द होता है? किसी को घुटने का दर्द, कमर का, गर्दन का, कंधे का? अगर आपको दर्द होता है तो आप लिख सकते हैं। अगर किसी को पेन है, आपको या आपके फैमिली मेंबर को, तो आप चैट बॉक्स में लिखिए। देखिए, आप रिप्लाई करेंगे तो मुझे एनर्जी मिलेगी, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप मेरी बात सुन पा रहे हैं कि नहीं, समझ पा रहे हैं कि नहीं। ओके, कि वाइफ को और मॉम को है, या विच पेन दे आर हैविंग? ओके, श्रीनिता जी को राइट नी पेन है, माइग्रेन है, बैकएक है। कमर घुटना स्पॉन्डिलाइटिस, चक्कर, ओके, बैक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, राइट। यानी कई सारे लोगों को दर्द है, और दर्द के लिए आप कभी कभी दवाई भी लेनी पड़ती होगी कि कई लोगों को रेगुलर भी मेडिसिन लेना पड़ता है। बैक पेन है मंजू मंजू जी को, ओके। अभी दर्द के लिए आपको सर्वाइकल है, शोल्डर पेन है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपके ये जो शिकायतें हैं इसके पॉइंट्स हम लोग आज देखने वाले हैं। अभी सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारा दर्द जो है वो हमारे शरीर में जो होता है, तो उसको ठीक होने की प्रक्रिया हमारे शरीर में मौजूद है। ओके, 20 साल से हाई बीपी है, दवाई ले रहे हैं, ओके, ठीक है। यानी कई सारे लोगों को तकलीफ है, दवाई ले रहे हैं, बट हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट जो पेनफुल एरिया है, तो जो सर्टन कॉमन पेन है, वो 4-5 पॉइंट हम लोग देखेंगे जो कि आपके पेन से रिलेटेड है, तो जिससे आप आपकी शुरुआत कर सकते हैं सेल्फ हीलिंग की, ठीक है। तो उसके पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि दर्द जो होता है तो वो कैसे ठीक होता है। आप उसका साइंस समझना चाहेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप अगर समझना चाहते हैं तो यस लिखिए। तो मैं शॉर्ट में आपको हमारे शरीर में दर्द को कम करने की कैसी प्रणाली है, किस तरीके की सिस्टम मौजूद है, जो शायद आपको पता ना हो, तो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हमें क्यों काम करना चाहिए दर्द को कम करने के लिए बिना दवाई के, ठीक है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। हमने देखो कई बार हम लोग खेलते खेलते गिर जाते थे, बचपन में हम लोग खेलते खेलते गिर जाते थे, चोट लगती थी। लेकिन अभी वो बचपन की बातें
उतना ध्यान में हमें नहीं आती है। लेकिन अगर आप रिसेंटली कुछ सालों की अगर आप बात याद करें तो आपको समझ में आएगा कि कभी कभार हम लोग गिर जाते हैं, पैर में मोच आ जाती है या चोट लग जाती है। खास करके हम लोग कामकाज की भागदौड़ में हैं, ट्रेन पकड़ने के चक्कर में जल्दी जल्दी जाने के फिराक में हैं, तो चलते चलते जोरों से हमारा घुटना पलंग के साथ में टकरा गया या दीवार के साथ में टकरा गया, और एकदम जोरों का दर्द होता है, चक्कर जैसे आ जाते हैं, ऐसा लगता है हड्डी टूट गई। महसूस किया है आपने कभी ऐसा कि एकदम आपको जोरों का दर्द हुआ हो और आपको ऐसा लगा हो कि हड्डी टूट गई है, फ्रैक्चर हो गया रहेगा, लेकिन दूसरे दिन आप भूल भी गए कि आपको कल ऐसी चोट लगी थी? आपने महसूस किया है ऐसा कभी? याद आ रहा है आपको? सभी लोगों ने कभी ना कभी तो महसूस किया होगा, राइट? ये भी एक, कल हमें चोट लगी थी, आज हम भूल भी गए, कैसे हो गया ये सब? तो जैसे ही हमें घुटने में चोट लगती है, तो घुटने में चोट लगती है तो अभी समझो कि ये हमारा घुटना है। तो ये हमारा घुटना है, घुटने में हमें चोट लगी। तो जैसे ही हमें घुटने से चोट लगती है तो घुटने से सिग्नल ब्रेन तक जाता है, ब्रेन को बोलता है कि घुटने में मार लगा है, जल्दी से रेस्क्यू टीम भेजो, सपोर्ट सिस्टम को भेजो। तो ब्रेन तुरंत से हमारी रेस्क्यू टीम को, इमरजेंसी सर्विस को एक्टिवेट करता है, जाओ भाई तुम्हारा काम आ गया है, वहां पे घुटने को चोट लगी है। अभी ब्रेन को तो केवल सिग्नल ही मिला है कि वहां पे चोट लगी है, लेकिन ब्रेन को खुद को भी तो एनालिसिस करना चाहिए कितना है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर बाढ़ आ रही है तो फिर गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं या जो भी पॉलिटिशियंस है वो लोग हेलीकॉप्टर व्यू लेने के लिए, जायजा लेने के लिए निकलते हैं कि कितना बाढ़ आया हुआ है, कितने लोग पानी में फंसे हुए हैं, कितना नुकसान हुआ है, उसका एक एनालिसिस करते हैं ना, ताकि उनको क्या क्या मदद पहुंचानी है, कैसे पहुंचानी है, पता चले। तो वैसे ही हमारा ब्रेन जो है वो एनालिसिस कर रहा है कि कितना नुकसान हुआ है, चलो देखते तो है। तो वो सबसे पहले आंखों को ऑर्डर देता है, जरा देखो कितना चोट लगा है। तो फिर आंख घुटने को देखती है, रिपोर्टिंग करती है, चोट तो लगा है लेकिन खून वून दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कहीं पे खून निकला नहीं है। ब्रेन बोलता है ठीक है। अभी वो हाथ को बोलता है कि जरा घुटने को टटोलो। फिर वो ब्रेन जो है वो घुटने को टटोलता है और रिपोर्टिंग करता है। ब्रेन को बोलता है कि हाँ, घुटने के ऊपर थोड़ा सूजन जैसा महसूस हो रहा है, हड्डी टूटी है ऐसा तो लगता नहीं है, खून भी निकला नहीं है। ठीक है। अभी ब्रेन पैर को सिग्नल देता है, अरे जरा पैर हिला करके देखो। फिर हम थोड़ा पैर आगे पीछे हिलाते हैं, थोड़ा दर्द होता है, ओह दुखता है, लेकिन फिर भी हम दो चार बार हिलाते हैं, फिर चार से पांचवी बार थोड़ा थोड़ा दर्द कम होने लगता है। पैर जो है वो ब्रेन को सिग्नल देता है, अरे पैर घुमा तो सकते हैं लेकिन बहुत दर्द हो रहा है। ब्रेन बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, कम हो जाएगा अभी। फिर ब्रेन वापस पैर को बोलता है अभी जरा सपोर्ट लेकर के खड़े होने की कोशिश करो। फिर हम कुछ पकड़ के खड़े होते हैं, पहले दर्द होता है, फिर हम लोग खड़ा रहने की कोशिश करते हैं। हाँ, खड़ा रहा है। अभी ब्रेन बोलता है कि अभी जरा दो चार कदम चलने की कोशिश करो। तो हम चलते हैं, पहला एक दो कदम चलते हैं, बहुत ज्यादा दर्द होता है। उसके बाद में हम वापस से लंगड़ लंगड़ के चलना शुरू करते हैं। चार छह कदम चलने के बाद में हमारा दर्द, हमें लगता है कि थोड़ा कम हुआ है, तो ब्रेन को सिग्नल देता है कि दर्द अभी थोड़ा थोड़ा कम लग रहा है, चला जा रहा है लेकिन दर्द तो हो रहा है। ब्रेन बोलता है ठीक है थोड़ा चक्कर मारो। और इस तरीके से हम ब्रेन मतलब थोड़ा थोड़ा चलते हैं और हमारा दर्द धीरे धीरे कम होता है। दूसरे दिन हम भूल भी जाते हैं कि हमें कल ऐसा जोरों का चोट लगा था या मार लगा था। महसूस किया है आप लोगों ने कभी ऐसा? याद आ रहा है आपको ये चीजें? कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को कि यस, कभी ना कभी हम लोगों को ये एहसास हुआ है, कभी खेलते खेलते गिर गए, कभी पिकनिक पे गए हो, कभी डांस कर रहे हो, कभी अचानक से स्टेयरकेस चढ़ते उतरते वक्त में गिरे, चोट लगी है, लेकिन फिर हम भूल भी गए कि कभी हमें ऐसा मार लगा था या कल इतनी चोट आई थी। तो ये कैसे होता है? तो ब्रेन जो है वो जो रेस्क्यू टीम को भेजता है जिसकी वजह से दर्द कम हुआ, तो उसमें इंडोर्फिन नाम का केमिकल होता है। इंडोर्फिन हमारा नेचुरल पेन किलर सब्सटेंस है, ये हमारे दर्द को कम करता है। तो इंडोर्फिन नाम का द्रव्य हमारे शरीर में मौजूद होता है जो नेचुरल पेन किलर है। तो ब्रेन को सिग्नल मिलने के बाद में वो एक्टिवेट होता है। लेकिन आपसे विनती है, आप लोगों का माइक बंद रखिए। निमिषा जी, आपका माइक ओपन हो रहा है। तो हमें, हमारे पास में समय नहीं है, हमारे पास में धीरज नहीं है, हमारे पास में सहन शक्ति नहीं है। तो जैसे हमें कहीं पे दर्द होता है हम तुरंत से गोली खा लेते हैं। तो जैसे हम गोली खा लेते हैं तो जो सिग्नल ब्रेन की ओर जाना चाहिए वो सिग्नल ब्रेन तक पहुंचता नहीं। ब्रेन को पता ही नहीं है कि आपको दर्द हो रहा है, आपको घुटने में दर्द हो रहा है या कमर में दर्द हो रहा है या गर्दन में या सर दर्द हो रहा है, ब्रेन को पता ही नहीं चल रहा है।
अभी ब्रेन को पता नहीं चलेगा तो ब्रेन रेस्क्यू टीम को कैसे भेजेगा? ब्रेन सपोर्ट सिस्टम को नहीं भेज सकता है, इंडोर्फिन को रिलीज नहीं कर सकता है। तो जो हमारा नेचुरल पेन किलर सब्सटेंस है वो एक्टिवेट नहीं होने की वजह से हमें गोली की जरूरत पड़ती है। फिर अब जब जैसे ही गोली खा लेते हैं, हमारा दर्द कम हो जाता है, तो दिमाग में वो बात बैठ जाती है कि हमने ये गोली खाई थी, मेरा दर्द कम हो गया। तो दूसरी बार जब भी कोई दर्द होगा तो हमें गोली याद आती है। तो हम तो गोली खाते ही है, लेकिन अगर किसी और को तकलीफ हो तो भी हम गोली रिकमेंड करते हैं, अरे वो गोली खा, मेरा दर्द तो उससे चला जाता है, तेरा भी चला जाएगा। राइट। तो इस तरीके से हम लोग गोली के आदी हो जाते हैं। और यही चीज होती है हमारा डायबिटीज या बाकी की बीमारियों में। डायबिटीज में पेनक्रियास का काम है इंसुलिन निर्माण करना, लेकिन हम बाहर से गोली खा लेते हैं तो पेनक्रियास अपना फंक्शन छोड़ देता है, तो इंसुलिन निर्माण करने का काम कम हो जाता है। हमें बाहर से गोली लेने की जरूरत पड़ती है, धीरे धीरे बॉडी का इंसुलिन लेवल कम होने लगता है, नेचुरल फॉर्मेशन कम होने लगता है। और इस तरीके से फिर हमें हमेशा गोली खानी पड़ती है। लेकिन गोली उतना ही काम करती है, आज गोली खाया, आज का दिन काम हो गया। 4 दिन गोली नहीं खाया तो वापस शुगर बढ़ गया, वापस बीपी बढ़ गया। यानी ये केवल टेम्पररी इफेक्ट देता है, टाइम बिंग सॉल्यूशन है वो, टाइम बिंग रिलीफ है, सॉल्यूशन भी नहीं है, रिलीफ है ये। अगर आप पहले अपना काम घर का खुद कर लेते थे, अभी आपने काम वाली बाई रखी है और वो आपके घर का सारा काम कर लेती है, तो आप फिर धीरे 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 अपना खुद का काम करना भी छोड़ देते हैं। पहले आप झाड़ू पोछा खुद लगाते थे, सारा घर का काम खुद करते थे, खाना खुद पकाते थे, बर्तन कपड़ा आप खुद करते थे। अभी वो सारा काम वाली बाई कर रही है। फिर अगर एक हफ्ता अगर काम वाली बाई ना आए तो हमारा काम खराब, क्योंकि हमारी आदत निकल गई, अभी हमसे उतना काम नहीं हो रहा है। यही चीज शरीर के साथ में होती है, जब आप बाहर से दवाई लेते हैं, आपको दवाई की आदत पड़ जाती है। बिना दवाई के आपका हेल्थ मेंटेन नहीं रहता है, दवाई लेते हैं तभी जाकर के आपको तकलीफ में आराम पहुंचता है। सहमत है आप मेरी बात से? अगर एग्री है तो ए लिखिए, मेरी बात आपको अगर समझ में आ रही है। करेक्ट। तो हमारे शरीर में कुदरती रूप से ठीक होने की प्रक्रिया मौजूद है, हम उसको काम करने का मौका नहीं देते। एग्री? राइट। थैंक यू वेरी मच। आपने महसूस किया होगा, आपको सर दर्द होता है, आप 2 घंटा आराम करते तो आपका सर दर्द चला जाता है। आपको बुखार आता है, आप एक दिन आराम कर लेते हैं, आपका बुखार चला जाता है। लेकिन हमारे पास में टाइम की कमी है, तो हम क्या करते हैं, जैसे बुखार आता है हम क्रोसिन मेटासिन या पैरासीटामोल ले लेते हैं। जैसे ही सर दर्द होता है वीक सेक्शन 500 ले लेते हैं। जैसे ही बॉडी पेन हुआ, जॉइंट पेन हुआ, कॉम्बीफ्लेम ले लेते हैं। तो हम शरीर को ठीक होने का मौका ही नहीं दे रहे। लेकिन अगर शरीर को समझेगा ही नहीं कि आपको तकलीफ है, तो शरीर उसको कैसे ठीक करने की कोशिश करेगा? अगर समझो कहीं पे कुछ नुकसान हुआ है, अगर आग लगी है, लेकिन फायर ब्रिगेड तक अगर सिग्नल ही ना पहुंचे, फायर ब्रिगेड को पता ही ना चले कि आग लगी है, तो फायर ब्रिगेड वाला कहाँ पे पहुंचेगा वहां? तो फायर ब्रिगेड को पता तो चलना चाहिए। तो अगर बीच में सिग्नल रोक दिया जाए, फायर ब्रिगेड को पता ही नहीं है, तो फायर ब्रिगेड वाला नहीं पहुंचता है। तो हमारे शरीर में भी यही होता है, हम जब दवाई डाल देते हैं तो दवाई की वजह से हमारे शरीर का नेचुरल जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ब्रेन को पता ही नहीं चलता है कि आपको जरूरत है कुछ केमिकल्स की या कुछ ऐसे नेचुरल हीलिंग प्रोसेस की। और इसकी वजह से शरीर उसको ठीक करने की कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि आपने वो सिग्नल ब्लॉक कर दिया। हमें उल्टी हो गई, हमने उल्टी बंद करने की दवाई खा ली। हमें जुलाब हो गया, हमने जुलाब बंद करने की दवाई खा ली। अब ये शरीर की प्रतिक्रिया थी, शरीर में से कचरे को बाहर फेंकने की। जो चीज हमारे अंदर गई है, शरीर के लिए वो नुकसान कारक है, तो शरीर उसको बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है, या ऊपर से या नीचे से। हम उसको रोक लगा देते हैं, नहीं उल्टी नहीं होना चाहिए, उल्टी नहीं होना चाहिए। तो फिर वो कचरा अंदर के अंदर है, अभी वो अंदर जाकर के पेट में फैल रहा है। फिर बाद में हमें पेट का दर्द होने लगता है, फिर क्रैम्प्स आने लगते हैं, फिर हमारा भूख नहीं लगता है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन दवाइयां लेने के बाद में, बुखार के बाद में आप एंटीबायोटिक्स वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद में आपको वीकनेस भी फील होता है, और आपको खाना पीना हजम नहीं होता है, भूख नहीं लगती है, या जलन जैसा होता है, एसिडिटी महसूस होती है, क्योंकि हमने बॉडी की नेचुरल सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया। तो हमारे बॉडी में कुदरती रूप से ठीक होने की प्रक्रिया है, इसके लिए शरीर को खुद ही को डॉक्टर कहते हैं। आवर बॉडी इटसेल्फ इज ए डॉक्टर एंड इट नोज हाउ टू हील, लेकिन हम उसको मौका ही नहीं देते। अगर ये बात आपको और ज्यादा अगर समझनी है, तो आप गौर कीजिएगा, जो भी एनिमल्स होते हैं, प्राणी पक्षी होते हैं, तो खास करके कुत्ते बिल्ली जो हमारे नजदीक में हम देखने को मिलते हैं, अभी उनके पास तो कोई डॉक्टर नहीं है, वो लोग तो कोई सीखे हुए नहीं है, मेडिकल कॉलेज में गए नहीं है, बराबर है, लेकिन वो लोग भी तो बीमार होते हैं।
तो वो अपना इलाज कैसे करते हैं? अगर आपने कभी नोट किया होगा, गौर किया होगा जितने लोगों ने, तो आप देखिएगा, कुत्ते को बिल्ली को जब भी कोई तकलीफ होती है ना, तो सबसे पहला तो वो खाना बंद कर देता है। उसके बाद में वो कोई ऐसे घास या ऐसे पत्ते सूंघ करके वो चबा लेते हैं। उसके बाद में उनको उल्टियां होती है। आपने देखा होगा कई बार रोड के ऊपर कुत्ते उल्टियां करते हैं, पूरा का पूरा घास का पत्ते के साथ में, मतलब वो चबाया हुआ चीज है और उनका कचरा पूरा बाहर आया हुआ होता है। तो पूरा उनका पेट साफ हो जाता है। उसके बाद में वो अपना खाना शुरू करते हैं। ये नेचुरल इंस्टिंक्ट उन लोगों में भी होती है। और इंसान, जिसे हम सबसे बुद्धिशाली प्राणी समझते हैं, वो इंसान आईसीयू में भी रहेगा ना, तो उसको टिफिन में क्या आने वाला है उसकी चिंता होती है, कि यार डब्बे में क्या भेजने वाले हैं, खिचड़ी मत भेजना, मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो यानी ये हमारी तासीर होती है कि हम बीमारी में भी खाने पीने के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। जबकि सबसे पहला काम हमें करना है खाना पीना बंद करना। इसके लिए कहते हैं लंघनम परम औषधम। नेचुरोपैथी में कहते हैं जो उपवास है ना, वो आपकी सेहत के लिए होता है, और अगर आप उपवास कर लेते हैं तो आपका डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, आपका शरीर शुद्धिकरण होता है, और आपकी बीमारी कम हो जाती है। तो ये सेंस एनिमल्स में भी है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम तो इंसान है, तो क्या हम इतना नहीं सीख सकते? तो ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपने शरीर का थोड़ा ज्ञान लेना चाहिए, सेहत का थोड़ा सीखना चाहिए, बीमारी के बारे में सीखना चाहिए, और उसके ऊपर अपना खुद का इलाज करना चाहिए। अगर एक एनिमल अपना इलाज खुद कर सकता है, तो हम अपना इलाज नहीं कर सकते? जब भी दवाइयां नहीं थी, तभी लोग बीमार होते थे, तो कैसे ठीक होते थे? दवाइयों का शास्त्र तो 300-400 साल पुराना है ना। मॉडर्न मेडिसिन कितने साल पुरानी है? 300 साल, 400 साल। इंसानों का जीवन तो हजारों सालों से है। आज भी आदिवासी एरिया में कि इतने लोगों को मेडिकल की फैसिलिटी अवेलेबल है, जो लोग जंगल में रहते हैं, तो वो लोग अपना इलाज कैसे कर रहे हैं? जड़ी बूटी से, झाड़ पत्ते का लेप लगा करके, मिट्टी का इलाज करके, इसी तरीके से ठीक हो रहे हैं। तो हमारे शरीर का ठीक होने की प्रक्रिया हमारे पास में मौजूद है, हम उसको मौका नहीं देते। तो इसके लिए भी हमें सीखना जरूरी है। तो दर्द जो है, हमारे शरीर में नेचुरली इंडोर्फिन नाम का केमिकल होता है जो दर्द कम करने के लिए काम में आता है। और एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर से इंडोर्फिन का रिलीज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा दर्द कम होता है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, एक्यूपंक्चर में सर्टन पॉइंट्स के ऊपर निडल लगा करके जब एक्यूपंक्चर किया जाता है, तो वो एरिया को नम करके यानी एनेस्थेटाइज करके सर्जरी भी किया जा सकता है। उसको एक्यूपंक्चर एनेस्थेसिया कहते हैं। यानी पेशेंट जागरूक अवस्था में है, लेकिन वो पेशेंट का दर्द बिल्कुल चला गया है, तो सर्जरी भी किया जा रहा है, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा है। उसको एक्यूपंक्चर एनेस्थेसिया कहते हैं। तो एक्यूपंक्चर में सुई चुभानी होती है, एक्यूप्रेशर में हाथों से पॉइंट दबाना होता है, इतना ही अंतर होता है। लेकिन एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर इंडोर्फिन का रिलीज बढ़ाने में काम में आता है, जिसकी वजह से आपका दर्द कम हो सकता है। तो ये हमारे शरीर में कुदरती रूप से मौजूद है, जो एक्यूप्रेशर से हमें फायदा मिलता है। और इसके लिए भी हमें ये सीखना जरूरी है, ताकि हम पेन किलर अवॉइड कर सके, पेन किलर की जरूरत को कम कर सके। ठीक है। इंटरेस्टिंग लगता है साइंस आपको? मैंने जो बताया वो आपको इंफॉर्मेटिव लगता हो तो आई लिखिए, इंटरेस्टिंग लगता है तो आई लिखिए। जो ठीक है, ये मैं इसके लिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए पॉइंट्स तो आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसका साइंस सीखना बहुत जरूरी है। अगर साइंस अगर आपको पता चल गया, तो आप कहीं से भी सीखेंगे वो चीज आपको ध्यान में बैठेगी। लेकिन अगर साइंस पता नहीं है, तो आपको वो चीज में इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, और आप उसका इस्तेमाल भी ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। राइट। भी कितने लोगों को हेडेक की शिकायत है, माइग्रेन या टेंशन हेडेक, कोई भी किस्म का सर दर्द अगर होता है, तो आप अगर आप या आपके फैमिली मेंबर से ग्रसित है, तो आप लिख सकते हैं माइग्रेन की शिकायत अगर आपको है तो मी लिखिए, फैमिली मेंबर को है तो एफएम लिखिए। Right? ठीक है। तो ये इंडेक्स फिंगर या कोई भी फिंगर का टिप जो है, ये माइग्रेन के लिए या हेडेक के लिए काम में आएगा। ओके, देख लीजिए निमिषा जी, मंजुला जी, डॉक्टर साहब, आप लोग सब लोग चेक कर लीजिएगा। ये हेडेक का पॉइंट है जो कि उंगली के ऊपर आया हुआ है। हमारी जो उंगली है, तो ये उंगली के ऊपर का जो हिस्सा है, फिंगर टिप्स जिसको हम कहते हैं, ये हेड रीजन है।
हमारा सर का एरिया है, ये जो ग्रीन कलर से मैंने बताया है वो, ये हेडेक के लिए काम में आता है। तो ये कोई भी उंगली में, आपकी सारी उंगलियों में ये पॉइंट्स हैं, दोनों हाथ के पॉइंट्स हैं, चारों उंगलियों में कहीं पे भी आप कर सकते हैं, या इवन थम टॉप, थम के टिप को भी कर सकते हैं। ये पॉइंट के ऊपर आपको प्रेस करना होता है। अभी नॉर्मली हम लोग जब भी ट्रीटमेंट देते हैं तो तभी हम लोग ट्रीटमेंट के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उसको जिम्मी कहते हैं। ये जिम्मी होता है, ये मेटल का जिम्मी है। उसी प्रकार से लकड़े का भी जिम्मी होता है, प्लास्टिक का भी जिम्मी होता है। इससे हम प्रेस करते हैं। तो नॉर्मली ये जिम्मी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ये पॉइंट्स को, क्योंकि ये बहुत ही छोटा पॉइंट है तो हमें ढूंढने में आसानी हो। लेकिन आपके पास में जिम्मी नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास में पेन होता है, तो आप ये पेन का इस्तेमाल करके ये पॉइंट्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं। एक पॉइंट के ऊपर आपको आधे से 1 मिनट या 30 से 40 बार दबाव देना है। तो आप इस तरीके से दबाव दे सकते हैं, या पेन को रोल कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं। और सबसे खासियत वाली बात यह है कि आपको जो तकलीफ है, वो तकलीफ से रिलेटेड पॉइंट पेनफुल होता है। यानी आपको अगर सर दर्द है और ये सर दर्द से रिलेटेड पॉइंट है, तो ये पॉइंट दर्द करना चाहिए। तो आपको जोर से नहीं दबाना है, जोर से करेंगे तो सभी जगह पे दर्द होगा, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप प्रेस करने पर आपको वो पॉइंट के ऊपर बहुत तीव्र दर्द होता है। तो आपको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि पॉइंट काफी छोटा होगा। अभी हमारा सर कितना बड़ा है और यहाँ का सर कितना है, काफी छोटा है। तो ये पॉइंट छोटा रहेगा, तो कहाँ पे दर्द है उसके हिसाब से हमें पॉइंट को थोड़ा ढूंढना होगा। और फिर जो पेनफुल एरिया मिलता है उसको हमें स्टिमुलेट करना होगा, रेगुलरली दबाव देना होगा। तो ये आपका हेडेक कम करने के लिए काम में आएगा, सर दर्द के लिए काम में आएगा। लेकिन अगर हो सकता है आपको अभी सर दर्द नहीं है लेकिन बार बार होता है, हर हफ्ते में सर दर्द हो रहा है, तो आप रेगुलरली इसको प्रेस कीजिए। आपको जो हफ्ते में दर्द हो रहा था वो 15 दिन में होगा, फिर महीने में होगा, फिर 3 महीने में, 6 महीने में। इस तरीके से 2 एपिसोड्स के बीच का अंतर बढ़ते जाएगा। पहले 4 घंटे तक होता था, अभी 3 घंटे में हो रहा है, फिर 2 घंटे के लिए रहे, फिर 1 घंटे के लिए हो रहा है। पहले इतना दर्द होता था कि आपको सोना पड़ता था, अंधेरा रखना पड़ता था, कोई बोलेगा तो बर्दाश्त नहीं होता है, उल्टियां होती है। लेकिन अभी आप दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं, आपका रूटीन काम डिस्टर्ब किए बगैर आप अपना काम कर सकते हैं सर दर्द होने के बावजूद। यानी बीमारी की तीव्रता कम हो रही है, बीमारी के एपिसोड्स कम होते जा रहे हैं, ड्यूरेशन कम होते जा रहा है, फ्रीक्वेंसी कम होते जा रही है, उसकी इंटेंसिटी कम होते जा रही है। तो धीरे धीरे आपको सुधार होने लगता है। तो आप रेगुलरली कर सकते हैं। अभी है किसी को दर्द अगर, या अभी किसी को ये पॉइंट पेनफुल मिला आपको? या थैंक यू निमिषा जी। अगर आपने चेक किया हुआ किसी को पेनफुल है ये पॉइंट? अगर आपको तकलीफ है तो पेनफुल रहेगा, तकलीफ नहीं है तो नहीं होगा। है पेनफुल? उंगली से या अंगूठे से आपको उतना पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये सॉफ्ट एरिया है, वो प्रेस नहीं होगा उतना। तो पेन या पेंसिल का इस्तेमाल करके आप ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उससे आपका पॉइंट प्रेस होगा, क्योंकि पॉइंट काफी छोटा है। तो आपको पेन या पेंसिल का इस्तेमाल करना होगा। यस मंजुला जी, पेनफुल है तो आपको अगर एक उंगली के ऊपर पेनफुल है तो दूसरे उंगली के ऊपर भी चेक कीजिए, तीसरे आपको देखिए, सभी उंगली के ऊपर आपको पॉइंट पेनफुल मिलेगा सेम लोकेशन पे। अगर यहाँ पे एक साइड पे दर्द हो रहा है तो दूसरी जगह पे भी, दूसरी उंगली में भी यही साइड पे होगा, तीसरी उंगली में भी वही साइड पे होगा, चौथी उंगली में भी वही साइड पे होगा। यानी सेम साइड पे आपको दर्द मिलेगा। अगर टॉप में दर्द है तो टॉप पे मिलेगा, साइड में दर्द है तो साइड में मिलेगा। ठीक है। तो ये पॉइंट को आप रेगुलरली प्रेस करते रहिए, सारी उंगलियों को प्रेस कीजिए। जब भी आप कहीं पे ऐसी जगह पे है या आपके हाथ में पेन या पेंसिल नहीं है, तभी आप उंगली या अंगूठे से प्रेस कीजिए, कोई बात नहीं, जनरल आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट चाहिए तो पेन या पेंसिल से पिछला हिस्सा जो है उससे दबाव दीजिएगा, तो आपको अच्छा सा प्रेशर आएगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी कल ही एक पेशेंट का, एक पर्सन का जिन्होंने वेबिनार अटेंड किया था, उनका मैसेज आया था कि मुझे सर दर्द हो रहा था लेकिन मुझे पॉइंट, मतलब मुझे सर दर्द कम नहीं हुआ पॉइंट दबाने पर भी। मैं बोला आपको पॉइंट पेनफुल हो रहा था, पेनफुल पॉइंट मिला नहीं? पेनफुल पॉइंट नहीं मिला। तो मैं बोला आपका पॉइंट ही गलत था। ये तकलीफ हो तो उससे रिलेटेड पॉइंट आपका पेनफुल होना ही चाहिए, यानी वो पॉइंट पेनफुल पॉइंट मिलेगा आपको, ये उसका सिग्नल है। अगर पॉइंट पेनफुल नहीं है तो उसका मतलब आपने गलत पॉइंट लिया है। तो आपको और थोड़ा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। शुरू में आपको तकलीफ होगी क्योंकि वो आपका रोज का विषय नहीं है, तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी उसके लिए, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी वो ढूंढने की।
तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि आपको तकलीफ से रिलेटेड पॉइंट पेनफुल मिलेगा। अगर पेनफुल नहीं है तो आपका पॉइंट गलत है, और गलत पॉइंट है तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्लियर? ठीक है। तो आगे बढ़े हम। कई सारे लोगों को आजकल नेक पेन होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस, गर्दन का दर्द, गर्दन का अकड़ना, क्योंकि मोबाइल ऑपरेशन बढ़ गया है काफी। कंप्यूटर ऑपरेटिंग काम, घर का भी जो काम होता है वो आगे झुकने का होता है, ड्राइविंग करना, तो ये सारी चीजों की वजह से नेक स्टिफनेस, नेक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस, जिसकी वजह से हाथों में दर्द होना, झुंझुनाहट होना, वर्टिगो, चक्कर आना, ये सारी शिकायत होती है। किसी को है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस, आपको या आपके फैमिली मेंबर को? अगर गर्दन दर्द या कमर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है तो ध्यान से देखिएगा ये पॉइंट को। ओके, निमिषा जी को है। और किसी को है गर्दन दर्द? ओके, मारुति जी को। तो ध्यान से आप ये पॉइंट देखिएगा। उंगली के ऊपर, ये अंगूठ नाखून के नीचे का जो जॉइंट होता है वहां पे आया हुआ पॉइंट है। मंजुला जी को है, अमित जी को है, कई सारे लोगों को है, right? और आजकल ये बहुत ही कॉमन है। स्टूडेंट्स को भी आजकल ये होने लगा है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ गया है, तो सारा प्रोजेक्ट होता है, सारी चीजें नोट्स वगैरह होती है, सभी कुछ मोबाइल में आता है, मोबाइल से डाउनलोड करो, पीडीएफ निकालो। यानी बहुत सारी शिकायतें, यानी कंप्यूटर का और मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ गया है, जिसकी वजह से गर्दन दर्द काफी कॉमन हो गया है। ये जो ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये हमारा जो उंगली का जो जॉइंट है, ये वाला नाखून के नीचे का ये जो पहला जॉइंट है आपका सर्वाइकल एरिया, गर्दन का एरिया। तो जिनको भी गर्दन दर्द होता है वो आपको पॉइंट पेनफुल मिलेगा। निमिषा जी, अगर आपके सारे जॉइंट पेनफुल है तो या तो आपको यूरिक एसिड की शिकायत है, या तो आपको रूमेटोड आर्थराइटिस हो सकता है। तो आप वो चेक करवा लीजिएगा, अगर तकलीफ है सारे जॉइंट्स में तो। या आप बाद में मुझे कंसल्ट कर सकते, मैं मैसेज कर सकते हैं, आपके अगर कुछ रिपोर्ट्स हो तो शेयर कर सकते हैं, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। लेकिन अगर उंगलियों में आपको अगर ऐसे ही दर्द हो रहा है तो फिर वो जॉइंट पेन यानी रोमेटिज्म का पेन है। लेकिन अगर गर्दन से जुड़ा हुआ शिकायत है तो वो आपको ये एरिया में पेनफुल मिलेगा। तो जिन लोगों को दर्द है, मंजुला जी को या निमिषा जी, मारुति जी, अमित जी, आप देखिए, तो वहां पे आप ये पॉइंट प्रेस करके देखिए, या तो आप पेन से मसाज कीजिए, या रोटेट करके देखिए आपको वो पॉइंट पेनफुल है कि नहीं। ये जॉइंट का जो पॉइंट है, ये आपको पेनफुल महसूस हो रहा है कि नहीं, दर्द हो रहा है? सारी जगह पर पेन हो रहा है तो उसकी वजह कुछ और हो सकती है। देखिए, सारी जगह पे पेन हो रहा है तो वो रूमेटिज्म की शिकायत है, वात की शिकायत है। ये तो स्पेसिफिक अगर तकलीफ है तो तकलीफ से रिलेटेड पॉइंट ही पेनफुल होगा, सभी जगह पे पॉइंट पेनफुल नहीं रहते हैं। अगर सभी जगह पर है तो उसका मतलब आपको जॉइंट पेन की शिकायत है या वात की शिकायत है, तो उसका चेकिंग करना चाहिए। लेकिन अगर जॉइंट में सूजन है तो फिर आप ये पॉइंट मत दबाइए, क्योंकि ऑलरेडी वो सूजन है तो वो ऑलरेडी दर्द है। वो दर्द आपका जॉइंट पेन का दर्द है, ये सर्वाइकल रिलेटेड नहीं है। यस, पेनफुल है। दूसरी उंगली में भी चेक करके देखिए, बात दूसरी उंगली में भी वो एरिया पेनफुल है कि नहीं। अगर एक उंगली में पेन है तो दूसरी उंगली का भी ये जॉइंट है वो पेनफुल है कि नहीं, देखिए गर्दन दर्द वाले। और ये पॉइंट को आप मसाज कीजिए। अभी आप सीखते सीखते भी आप ये वेबिनार अटेंड कर करते भी आप करेंगे, वेबिनार खत्म होने तक आपका पेन रिलीफ हो जाएगा, आपको राहत पहुंचेगी। तो ये नेक पेन से रिलेटेड पॉइंट है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्लियर? राइट, तो ये पेनफुल एरिया को आप प्रेस करते रहिए, आपका नेक पेन धीरे धीरे कम होते जाएगा। लोअर बैक पेन, कितने लोगों को कमर दर्द परेशान कर रहा है, या फैमिली मेंबर को लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, ये सारी शिकायतें जो कमर से जुड़ी हुई है, लोअर बैक पेन से जुड़ी हुई है किसी को तकलीफ? ओके, राघवेंद्र जी को है। मिडल फिंगर में है तो देखिए मारुति जी, अगर सिर्फ एक ही फिंगर में पेन हो रहा है तो उसका मतलब आपने बाकी का पॉइंट्स भी आप चेक कीजिए। ओके, निमिषा जी को है, अरिजीत जी को है, कई सारे लोगों को है, राइट। एक उंगली में दर्द होता है और दूसरी उंगली में दर्द नहीं होता है तो उसका मतलब आपने पॉइंट बराबर से सिलेक्ट नहीं किया, आपको पॉइंट और ध्यान से ढूंढना होगा।
लोअर बैक पेन, यस, ये हम लोग उसी के देख रहे हैं सरोज जी, निमिषा जी। या लॉट्स ऑफ वर्क, देखिए वर्क की वजह से कमर दर्द होता है, उसका मतलब ये है कि आपके कमर के जॉइंट कमजोर है, मसल्स वीक है। हमारे से ज्यादा काम तो लेबर वर्कर करते हैं, भाजी का टोकरी उठाते हैं, पत्थर का गमेला उठाते हैं, ट्रक का मतलब 50-100 किलो का गोनी उठा करके लोड अनलोड कर रहे हैं। वैसा तो कोई काम हम नहीं कर रहे, हम तो केवल घर का काम कर रहे हैं या ऑफिस वर्क कर रहे हैं, उसके बावजूद भी दर्द हो रहा है। तो उसका मतलब ये दर्द हमारा मसल्स का कमजोरी दिखा रहा है। हमें एक्सरसाइज की जरूरत है, हमें ऑयल मसाज की जरूरत है, हमें सनलाइट की जरूरत है। वो लोग पूरा दिन भर धूप में काम कर रहे हैं, इसके लिए वो लोग मजबूत है। हम लोग एसी में और पंखे के नीचे बैठे हैं, इसके लिए तकलीफ में है। राइट। तो घर का काम तो सारे लोग करते, सारे लोगों को तकलीफ नहीं होती है। और हम लोगों से ज्यादा काम तो हमारा प्रीवियस जनरेशन करता था। वो तो अनाज भी, मसाला भी घर में पीसता था, अनाज भी घर में पीसता था, छाछ भी बनाता था, कुएं से पानी भी लाते थे। उनको कमर दर्द नहीं होता था। आज भी गांव खेड़ों में वो सारा काम कर ही रहे लोग। हमारे पास में तो सारी सुविधा उपलब्ध है, मिक्सर ग्राइंडर है, वॉशिंग मशीन है, घर घंटी है, सारी चीज अवेलेबल है। उतना कम हो तो काम वाली बाई भी आती है, और फिर भी हमें तकलीफ है। और बाद में हम पैसा दे करके हम लोग जिम में जाते हैं, वहां पे भी पैसा देते हैं, डॉक्टर को भी पैसा देते हैं, और घर में काम वाली बाई को भी पैसा देते हैं। और वही लोग लेबर वर्कर खुद ही सारा काम करते, तो वो लोग फिट है, ना जिम का पैसा, ना डॉक्टर का पैसा, ना काम वाली बाई का पैसा। राइट। तो अगर आपने गर्दन दर्द के लिए पॉइंट ढूंढा है, और एक उंगली पे पॉइंट मिला है, दूसरी उंगली पे नहीं मिला है, तो उसका मतलब आपने दूसरी उंगली का पॉइंट बराबर ढूंढना नहीं है, तो आपको चेक करना होगा। क्योंकि एक उंगली पे पॉइंट दर्द करता है तो सारी उंगली में वो पॉइंट पेनफुल उस सेम जगह पे मिलना ही चाहिए, ये उसका क्राइटेरिया। क्योंकि जैसा एक उंगली के ऊपर पूरा शरीर है, बाकी की उंगलियों के ऊपर भी पूरा शरीर है, तो यहाँ पे मिलेगा तो दूसरा भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कमर का शिकायत। तो कमर दर्द के लिए ये जो ग्रीन कलर है, ये जो दिखा है वो कमर का एरिया है। आवाज कम आ रहा है? आवाज आ रहा है बराबर से, क्लियर है? ओके, ठीक। तो जिनको वॉल्यूम कम लग रहा है वो ईयरफोन लगाए, क्योंकि बाकी के लोगों को आवाज आ रहा है। तो या तो आपके कानपुर में हड़ताल होगी, या आपका मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम होगा। ठीक है। तो ये लोअर बैक पेन, जिसको भी कमर दर्द होता है, तो ये ग्रीन एरिया जो दिखाया है वो लंबर स्पाइन के लिए है। लोअर बैक पेन के लिए, जिसको भी लोअर बैक पेन है, वो ये एरिया में प्रेस करके देखे पॉइंट पेनफुल है कि नहीं। वहां पे आप पेन से मसाज करके देखिए, रोल करके देखिए, आपको पॉइंट पेनफुल लगता है कि नहीं। जैसा ये एक उंगली पे मिलेगा, वैसे ही दूसरी में सारी उंगलियों के ऊपर मिलेगा, सेम लोकेशन पे। है पेनफुल? चेक कीजिए सरोज जी, निमिषा जी। ब्रिज प्रभाकर जी, आप कितनी बार आपने अटेंड किए हैं वेबिनार? आप मैसेज चैट बॉक्स में डालिएगा। ये आप पहली बार अटेंड कर रहे हैं या इसकी बार पहले भी अटेंड किया हुआ है? राघवेंद्र जी, पेन नहीं मिला आपको? आपको कमर दर्द है क्या? कमर दर्द है तो ही पॉइंट पेनफुल मिलेगा, कमर दर्द नहीं है तो नहीं मिलेगा। अगर लोअर बैक पेन है तो वहां पे पॉइंट पेनफुल मिलना ही चाहिए, तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। थोड़ा बाजू बाजू के एरिया को प्रेस करके देखिए, थोड़ा थोड़ा प्रेस करके देखते जाइए आप, धीरे धीरे। क्योंकि एक्चुअल में उसके लिए हमें जिम्मी यूज करना होता है, जैसे मैंने बताया, जिम्मी आप देख सकते हैं कितना बारीक पॉइंट है। अभी पेन का पॉइंट देखिए और जिम्मी का पॉइंट देखिए। राइट में। हम्म? तो जिम्मी जो होता है, अ, वो काफी छोटा होता है, लेकिन आपके पास में जिम्मी नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास में पेन या पेंसिल तो है। तो आप उसको, आपको थोड़ा बाजू बाजू में पॉइंट प्रेस करके देखिए, थोड़ा गौर से देखिएगा, तो आपको मिलेगा पेनफुल पॉइंट मिल। अगर तकलीफ है तो उससे रिलेटेड पॉइंट पेनफुल होना ही चाहिए, ये उसका इंडिकेशन है। और ये सबसे बड़ी बात है कि हमने कोई एक्सरे नहीं निकाला, कोई सोनोग्राफी नहीं किया, फिर भी हमें पता चल रहा है पेनफुल, निमिषा जी। अभी आप दूसरी उंगली पे भी देखिए, जैसा एक पॉइंट एक उंगली पर पेनफुल है, वैसा दूसरी जगह पे भी मिलेगा, तीसरी जगह पे भी मिलेगा। तो सेम लोकेशन पे वो पेनफुल पॉइंट मिलता है, ये उसका इंडिकेशन है। अगर आपको पेन नहीं मिल रहा है तो आपको और थोड़ा ध्यान से करने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है।
बीमारी है और पॉइंट पेनफुल ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको कमर दर्द है तो वो कमर दर्द से जुड़ा हुआ पॉइंट पेनफुल होना ही चाहिए, और होगा ही। और एक इंसान में नहीं, सारे इंसान में होगा, और एक उंगली पे नहीं, सारी उंगली पे होगा, सेम लोकेशन पे। तो अगर कमर दर्द का तकलीफ है, हाँ राघवेंद्र जी, अगर आपको पेन पॉइंट नहीं है तो आपको और ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको कमर दर्द है तो कमर का पॉइंट पेनफुल मिलेगा ही मिलेगा। आप बाद में मुझे मैसेज कर सकते हैं तो मैं आपको और गाइड करूंगा, क्योंकि अभी शॉर्ट पीरियड में हम लोग ज्यादा तो सीख नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये जिम्मी का रोल यही होता है। हम यहाँ जिम्मी से पॉइंट कैसे प्रेस करते हैं, हम लोग जिम्मी से पॉइंट ढूंढते हैं। अभी आप देख सकते हैं कितना छोटा है ये एरिया। तो ये एरिया से हम ढूंढते हैं दुखता है क्या। अभी आप देखिए आपका कमर का एरिया कितना बड़ा है, आपका कमर का एरिया कितना बड़ा है। ये तो एक स्टेचू है, उसमें तो ये कमर का हिस्सा इतना है। हमारा कमर का एरिया कितना बड़ा है, अभी उसके कंपैरिजन में ये एरिया कितना छोटा है। तो ये पॉइंट कितना छोटा होगा, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो हमें गौर से ढूंढना होगा, ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान से ढूंढना होगा। ऑल फिंगर पॉइंट्स आर पेनफुल, यस। तो जहां जहां आपको तकलीफ है उससे रिलेटेड सारी उंगली में पॉइंट पेनफुल मिलेंगे। अगर गर्दन का दर्द है तो सारी उंगली के पॉइंट पेनफुल रहेंगे। कमर का दर्द है तो कमर से जुड़ा हुआ सारा पॉइंट पेनफुल रहेगा। और फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप पेन से थोड़ा सा हार्ड प्रेस करके आप मसाज कीजिए, आपको कोई एक जगह पे आपको पेन महसूस होगा। आप थोड़ा पेन से रोल करेंगे तो आपको कोई एक जगह पे पॉइंट पेनफुल होगा। हाँ, जॉइंट पेन है तो कौन से जॉइंट का, मैं कमर दर्द की बात कर रहा हूँ। अगर कमर दर्द से रिलेटेड बात है तो आप देखिए, अभी हम कमर दर्द के लिए देख रहे हैं तो कमर दर्द के लिए आप चेक कर सकते हैं। अगर है तो कमर दर्द का पॉइंट पेनफुल मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप वहां पे रोल करेंगे तो आपको पॉइंट पेनफुल मिलेगा। ये आपका ट्रीटमेंट भी होगा और आपका डायग्नोसिस भी होगा कि आपको तकलीफ है। हमने एक्सरे नहीं निकाला, एमआरआई नहीं निकाला, लेकिन फिर भी हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं। हाँ, तो कमर में दर्द नहीं है तो कैसे पॉइंट पेनफुल मिलेगा अरिजीत जी। हम कमर दर्द की बात कर रहे हैं, अगर आपको दर्द नहीं है तो उसका पॉइंट भी पेनफुल नहीं मिलेगा। राइट। तो अगर पेनफुल है तो मिलेगा, गर्दन दर्द है तो गर्दन का दर्द पेनफुल मिलेगा, अगर घुटने का है तो घुटने का मिलेगा। करेक्ट। तो जो नहीं है वो नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। क्लियर। कमर की शिकायत चेक कर ली। ये कमर के पॉइंट्स को आप रेगुलरली प्रेस कीजिए, मसाज कीजिए, आपके कमर दर्द को राहत मिलेगी। पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ज्यादा। ठीक है। नी पॉइंट, नी आर्थराइटिस, घुटने का दर्द जिसके लिए कोई इलाज नहीं होता है, एलोपैथी में पेन किलर खाना है, उसके बाद में फायदा नहीं हुआ तो बाद में नी रिप्लेसमेंट करना है। लेकिन नी रिप्लेसमेंट की जरूरत क्यों पड़े, अगर वक्त पे इलाज किया जाए तो। वक्त पे इलाज नहीं होता है, इसके लिए रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। और वो दूसरा कोई इलाज रिकमेंड नहीं करते हैं। पेशेंट परेशान है, पेन किलर खाते जाता है और घुटना खराब होते जाता है। तो जिनको भी नी पेन, किसी को है नी पेन, अगर नी पेन है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए। ये उसका पॉइंट है, उंगली के साइड में आया हुआ मिडल जॉइंट पे। ओके। अरिजीत जी अभी आप देखिएगा आपको घुटने का पॉइंट पेनफुल मिलेगा, आपको दर्द है तो। मंजुला जी को है, राइट। कई सारे लोगों को है। ये हमारी जो उंगली का मिडल जॉइंट है, तो ये, यस राम जी देख लीजिए, ये मिडल जॉइंट है। हाँ निमिषा जी, आपको अच्छा मौका है आपकी सास की सेवा करने का, ये आप उनको इम्प्रेस करने के लिए ये पॉइंट देख लीजिए बराबर से, वो खुश हो जाएंगे। ये नी का एरिया है, हमारा मिडल जॉइंट, उसके साइड में। ये जो उंगली का जो मिडल जॉइंट है उसके दोनों साइड में नी एरिया है। तो जिनको भी है, अरिजीत जी अभी आप देखिए ये पॉइंट आपको पेनफुल मिलता है कि नहीं, यहाँ पे पेन से रोटेट करके देखिएगा, आपको पॉइंट पेनफुल मिलेगा। ये पॉइंट के पास में आप थोड़ा सा प्रेस करके देखिए, मसाज करके देखिए, या इस तरीके से प्रेस करके देखिए, दोनों तरफ में, दोनों घुटने दोनों साइड में है। नी में पेन नहीं है लेकिन पॉइंट पेनफुल है, तो हो सकता है आपके ये जॉइंट की शिकायत हो। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो भी आपको जॉइंट पेन दर्द होता है, और वो यूरिक एसिड का दर्द जॉइंट में होता है, छोटे जॉइंट में। राइट। तो वो फिर एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स नहीं है, वो तो वो आपका जॉइंट पेन या यूरिक एसिड की वजह से होने वाला दर्द है। लेकिन अगर घुटने का दर्द है
तो आपको ये साइड में दर्द होना चाहिए। है श्रीनिता जी, चेक किया आपने? और दूसरी उंगली पे भी देखिए, तीसरी उंगली पे भी देखिए, सारी उंगलियों में आपको वो साइड पे नी का पॉइंट पेनफुल मिलेगा। हमने कोई एक्सरे नहीं निकाला, फिर भी हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं। है ना वंडरफुल साइंस? हमने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, ना एमआरआई निकाला कमर का दर्द का है पता चला, ना कोई एक्सरे निकाला गर्दन दर्द का पता चला, ना कोई एक्सरे निकाला नी का एरिया पता चला। तो ये डायग्नोस्टिक भी है और ट्रीटमेंट भी है। ये पता भी चलता है कि अगर आपको यहाँ पे दर्द हो रहा है तो उसका मतलब आपके घुटने से जुड़ी हुई तकलीफ है, और उसका इलाज करते हैं तो इलाज का भी फायदा हो जाता है, यानी दोनों फायदे हैं आपको, डायग्नोसिस एज वेल एज पेन। तो नी का एरिया एरिया पता चला आपको? जिनको तकलीफ है वो चेक किया आपने, देखा दर्द हो रहा है? इससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। पूरा क्योर इससे होगा ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि पूरा क्योर के लिए आपको बाकी की चीजों पे भी ध्यान देना पड़ता है। जैसे खाने पीने में क्या बदलाव लाने हैं, एक्सरसाइज क्या करनी है, बाद में रहन सहन कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। लेकिन एटलीस्ट आपको रिलीफ मिलने की शुरुआत हो सकती है, तो इससे आपको रिलीफ मिलेगा जिससे आपको पेन किलर की जरूरत कम पड़ेगी। यस। तो ये पेनफुल है, तो वो एरिया को आप प्रेस करते रहिए, आपको दर्द आपका कम होते जाएगा। अब ये घुटने का दर्द तो कई महीनों से है, सालों से है, तो अभी एक बार दवा दिया तो क्या कम हो जाएगा? क्या वो वापस से आएगा? तो अभी अगर हमें लॉन्ग टर्म रिलीफ चाहिए तो क्या करना है? तो उसके लिए भी एक आसान तरीका आपको मैं बताता हूँ। हमारे घर में मूंग का दाना या मेथी का दाना होता है हमारे किचन में। तो ये ऐसी एक पेपर टेप लेनी है, जिसके ऊपर आपने मेथी का या मूंग का दाना लगाना है। ये अभी मैंने जैसे मेथी का दाना लगाया हुआ है। तो अभी अगर समझो कि आपको घुटने का दर्द हो रहा है, नी पेन हो रहा है, तो ये जो मेथी का दाना या मूंग का दाना है, तो वो जहां पे ये तकलीफ है वहां पे आप उसको पॉइंट को लगा दो और वो पट्टी बांध दो। अभी रात को आपने लगा दिया, अभी ये पॉइंट को आप स्टिमुलेट करते रहो, दबाते रहो, जो भी आपके मूंग का दाना, मेथी का दाना या मोती, जो भी चीज आपने रखी है, तो ये आप प्रेस करते रहिए। तो इससे क्या होगा, आपने पूरी रात भर ये पट्टी रखा, दूसरे दिन निकाला, तो 12 घंटे तक कंटिन्यू एक्यूप्रेशर होते रहा, तो आपका धीरे धीरे दर्द कम होने की शुरुआत होगी। और ऐसा आप सारी उंगली के ऊपर लगा सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है घुटने में, तो आप सारी उंगली के ऊपर मेथी का दाना लगा दीजिए। गर्दन में दर्द हो रहा है तो सारे गर्दन से जुड़े हुए पॉइंट्स के ऊपर लगा दीजिए। सर दर्द हो रहा है तो सारे सर दर्द से जुड़े हुए पॉइंट्स के ऊपर लगा दीजिए। कमर दर्द हो रहा है तो कमर से जुड़े हुए, यानी ये आप कंटिन्यू स्टिमुलेशन रख सकते हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन कंटिन्यू रख सकते हैं। तो इससे आपका रेगुलर एक्यूप्रेशर होते रहेगा, आपका दर्द कम हो जाएगा। कितने लोगों को ये साइंस अमेजिंग लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है? अगर अमेजिंग लगता है तो ए लिखिए, अगर इंटरेस्टिंग लगता है तो आई लिखिए। यस। और कितना आसान है, मतलब कोई हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, हमने कोई ऐसा मेडिकल का अभ्यास नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सीख रहे हैं, सिखा पा रहे हैं। है ना? कितना इंटरेस्टिंग है। अभी तो हम केवल ये पॉइंट्स देख रहे हैं, वो दर्द से संबंधित पॉइंट्स ही देख रहे हैं, लेकिन बीमारियां तो अलग अलग भी होती है, दर्द के अलावा भी होती है। जैसे कई लोगों को एसिडिटी की शिकायत होती है, कई लोगों को गैसेस की शिकायत होती है, कई सारे लोगों को ब्रीदिंग का ट्रबल होता है, गले में खराश हो जाती है, कभी कभार सर्दी खांसी हो जाती है। तो ऐसी अलग अलग शिकायतें होती है। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों को ये साइंस सीखने की इच्छा है? जिन लोगों को भी सीखने की इच्छा है, वो चैट बॉक्स में मैं लिखिए। जो सच में अपनी सेहत के बारे में कुछ करना चाहते हैं वो लोग ही लिखे। जो लोग वो सीखने की इच्छा रखते हैं वो लोग ही लिखे। मैंने चैट बॉक्स में एक ग्रुप का लिंक डाला है, देखिए। तो जिनको सीखने की इच्छा है वही केवल वो ग्रुप की लिंक ज्वाइन कीजिए, बाकी के लोग भी दूसरे ग्रुप में हैं तो वहां पे आप रह सकते हैं, वहां पे आपको फ्री वेबिनार की लिंक मिलेगी।
लेकिन जिसको सीखने की इच्छा है वो लोग ही केवल वो ग्रुप ज्वाइन कीजिए। जो पेड वर्कशॉप रहेंगे, नॉमिनल चार्जेस रहेंगे, लेकिन जो सीरियसली सीखने की इच्छा रखते हैं वही लोग ज्वाइन करें। देखिए, सीखने की इच्छा सभी लोगों को होती है, लेकिन उसमें भी कुछ लोग होते हैं कि जिन लोगों को केवल फ्री में ही सीखना है, फ्री में जितना सीखने को मिले उतना ही सीखना है, उसके ऊपर हमें कुछ कुछ भी खर्चा नहीं करना है। हम होटल में खर्चा करेंगे, हम एंटरटेनमेंट के लिए खर्चा करेंगे, लेकिन हमारी सेहत के ऊपर हमें इन्वेस्ट नहीं करना है। तो कुछ लोग होते हैं, वो लोग सेहत के लिए भी या हेल्थ कोर्सेज करने में भी इंटरेस्टेड है, इसके लिए ये लिखना पड़ता है। क्योंकि अगर 25 लोग, मैंने देखा है 100 लोग अगर वर्कशॉप में फ्री जॉइंट के लिए आते हैं तो उसमें से कोर्स सीखने के लिए 5 से 10 लोग ही होते हैं। बाकी के लोगों को केवल फ्री में जितना मिले उतना ही सीखना है, यानी वो पूरा साइंस सीखने के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं है। जैसा मैंने बताया कि हमें बीमारी को ठीक करने के लिए बाकी की चीजें भी सीखनी होती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं वो केवल कुछ दर्द के संबंधित पॉइंट सीख रहे हैं, लेकिन बीमारियां तो उसके अलावा भी है। एलर्जी है, इम्यूनिटी है, तो उससे रिलेटेड भी हमें तकलीफ होती है। तो उसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना ना पड़े, इसके लिए हमें कुछ थेरेपी सीखनी होती है। भी जिनको शोल्डर पेन है वो देख ले, मैंने चैट बॉक्स में जो ग्रुप का लिंक डाला है, तो जो सीखने की इच्छा है वो लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं रिक्वेस्ट भेजिएगा। वेबिनार के बाद में मैं वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूंगा। अब ये जिनको शोल्डर जॉइंट का पेन है वो लिखिए, जिनको दर्द हो रहा है तो चेक कर लीजिए, कंधे का दर्द होता है तो कितने लोगों को शोल्डर पेन परेशान करता है। कंधे में लगता है क्या आपको? तो ये पॉइंट्स आपके उंगली के साइड में है। आपकी उंगली के साइड में जो पहला, जहां पे हम लोगों ने गर्दन का एरिया देखा था, तो गर्दन के बाजू में, तो जो गर्दन का एरिया है उसका ही बाजू में साइड में कंधा है। हमारा कंधा कहाँ है? गर्दन से जुड़ा हुआ है, गर्दन के नीचे। तो वैसे ये गर्दन से जुड़ा हुआ, लेकिन साइड पे ये हमारा शोल्डर जॉइंट है। यानी ऊपर शोल्डर जॉइंट है, नीचे नी जॉइंट है, राइट। तो जिनको भी शोल्डर पेन है वो चेक कर लीजिए। कई सारे लोगों को होता है आजकल, डायबिटीज वालों को ये काफी कॉमन है, लेकिन बाकी के लोगों को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है ये। तो शोल्डर जॉइंट आपका यहाँ पे है ऊपर। तो जिनको शोल्डर पेन है वो चेक करके देखिए आपको पॉइंट पेनफुल है क्या। यहाँ पे आप पेन से मसाज कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। तो वो पॉइंट पे आप या तो इसी तरीके से मूंग का दाना, मेथी का दाना लगा सकते हैं, जैसा मैंने बताया। आपको अगर शोल्डर का पेन है तो आप शोल्डर के ऊपर वो मेथी का दाना या मूंग का दाना लगा दीजिए, उसको प्रेस करिए, पूरी रात भर रखिए। तो धीरे धीरे आपका शोल्डर दर्द कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज किया और कल ठीक हो गया, लेकिन जैसा रेगुलर इस्तेमाल करेंगे धीरे धीरे वो दर्द कम होते जाएगा। राइट। कितना आसान है, कोई भी सीख सकता है, आपको लगता है? आपका कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ना हो तो भी आप सीख सकते हैं, आप मेडिकल फील्ड से नहीं ताल्लुक रखते हैं तो भी सीख सकते हैं। आसान लगता है आपको ये सीखना? और सीखना भी चाहिए, क्योंकि ना आज आप बिलीव नहीं करेंगे, दुनिया में जितनी भी मौतें होती है, जितनी भी डेथ हो रही है, उसकी 10 मुख्य वजह जो है, उसमें से तीसरे नंबर की वजह क्या है मालूम है आपको? जैसे कैंसर है, हार्ट अटैक है, किडनी फेलियर है, ऐसी बीमारियों से डेथ होती है, ये हमें पता है। एक्सीडेंट से होती है, ये सारी चीजें हमें पता है, राइट। ये सारी मुख्य वजह है बीमारियों की या मौत की। तीसरी महत्वपूर्ण वजह मौत की है दवाइयाँ। ओके निमिषा जी, आप लेबोरेटरी टेक्नीशियन हैं, और आपके पास में इतने सारे लोग आते हैं ब्लड यूरिन चेक करने के लिए। आप देखेंगे वो लोग सालों से महीनों से दवाइयां ले रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे। जब तक दवाई ले रहे हैं रिलीफ मिल रहा है, राइट। क्योंकि बीमारी की जड़ को इलाज नहीं दिया जा रहा है, केवल सिम्टम्स को। अगर बाथरूम में नल चालू रह गया है, रूम में पानी भर गया है, तो केवल रूम का पानी निकालने से रूम सूखा नहीं रहेगा, पहले आपको बाथरूम का नल बंद करना पड़ेगा। तो बीमारी की जड़ को अगर आप ठीक करते तो ही बीमारी ठीक होती है। तो यहाँ पे हम बीमारी की जड़ के ऊपर काम करते हैं। ठीक है। तो अभी अगर समझो कि ये दर्द के अलावा,
तो मैं जो बता रहा था, दुनिया में तीसरे नंबर की मौत की वजह है मेडिसिन्स। कैन यू बिलीव? जो दवाइयाँ हम लोग जिंदगी बचाने के लिए ले रहे हैं, वही बीमारी या मौत की वजह बन रही है। ये तो मौत की वजह तीसरे नंबर पे है। यानी वो दवाइयों से कितनी सारी बीमारियां होती होगी। आजकल हम लोग सुनते हैं वैक्सीन की वजह से या कई सारी केमिकल मेडिसिन की साइड इफेक्ट की वजह से किडनी फेल हो जाना, लिवर फेल हो जाना, ये हो रहा है। ये मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स है। सारे साइड इफेक्ट से मौत नहीं होती है, लेकिन सालों तक बीमारियां बनी रहती है। तो इसी के चलते हुए भी हमें ये सीखना जरूरी है ताकि हम दवाइयों की जरूरत को कम कर सके। आप बताइए, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने कितनी दवाइयां खाई थी? हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे, वो लोग ने साल जिंदगी में कितनी दवाइयां खाई थी? लेकिन वो लोग हेल्दी थे, 70-80 साल तक हंसते खेलते रहते थे। कल तक तो चंगे भले थे, आज अचानक सुबह में क्या हो गया, चले गए। ऐसा हम लोग समाचार सुनते थे। और आजकल, हाँ, वो तो कई महीनों से बीमार थे, हॉस्पिटल में थे या बिस्तर पे थे, कहीं दवाइयां चालू थी, कोई वेंटिलेटर पे था। यही सुनने को मिलता है ना। यानी हम लोग दवाइयों की वजह से जिंदा है ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन दवाइयों की वजह से ही मर भी रहे। तो ऐसे वक्त में हमें अपनी सेहत का ध्यान अपने खुद को रखना जरूरी है, क्योंकि बाहर पोल्यूशन बढ़ रहा है, बाहर पानी में केमिकल बढ़ रहा है, खाने पीने में केमिकल आ रहा है, प्लास्टिक बढ़ रहा है। तो बीमारियां भी बढ़ रही है। लेकिन अगर हम हमारा खुद का ध्यान नहीं रखेंगे तो केवल दवाई के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो हम कभी भी हेल्दी नहीं रह सकते। तो इसके लिए भी हमें ये सीखना जरूरी है। अभी यहाँ पे तो हम लोग केवल 4-6 पॉइंट सीख सकते हैं 1 घंटे में, या जब भी हम ज्यादा लोगों को बता रहे हैं तभी। लेकिन बीमारियां तो इसके अलावा भी है ना, ये दर्द के अलावा भी तो बीमारियां हैं। हार्ट का प्रॉब्लम है, लिवर का प्रॉब्लम है, किडनी का है, किसी को पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, थायराइड का है, हॉर्मोन्स की शिकायत है, नींद नहीं आती है, एसिडिटी बढ़ी हुई है, गैस बढ़ रहा है। तो कई सारी बीमारियां हैं। तो ये सारी बीमारी तो हम यहाँ पे 1 घंटे में नहीं बता सकते। तो उसके लिए तो हमें वर्कशॉप अटेंड करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो जहां पे हम पूरे शरीर का इलाज हमारी एक उंगली के ऊपर कर सकते हैं। हमारे एक उंगली के ऊपर हमारा पूरा शरीर आया हुआ है, जिसमें लंग्स, हार्ट, लिवर, किडनी, हार्ट, सभी कुछ सारे ऑर्गन्स हैं। तो वो हम वर्कशॉप में सीखते हैं। तो अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं वर्कशॉप की डिटेल शेयर करूं, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो यस लिखिए, तो मैं आपको जानकारी देता हूँ। यस, थैंक यू, थैंक यू। सॉरी, ये इसमें डेट गलत हो गया है। ये वर्कशॉप अभी ऑलरेडी आज खत्म हुआ। ये 3 दिन का वर्कशॉप होता है। ये शुरू होने वाला है सितंबर महीने में। एक ही सेकंड है, मैं आपको उसका डेट आपको शेयर करता हूँ। ये इसी तरीके से रात को रहेगा, इसका आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा और बाद में आपको सपोर्ट भी मिलेगा। यानी आपको बाद में भी कोई क्वेरी होगी तो आप हमेशा पूछ सकते हैं। यानी आपको नॉलेज मिलता रहेगा, गाइडेंस मिलता रहेगा। ये 3 दिन का वर्कशॉप रहेगा। ये 17 सितंबर से शुरू हो रहा है। 17 को गुरुवार है। 17 मंगलवार है, मंगलवार 17, 19, 20 मैं डेट एक बार चेक कर लेता हूँ। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार रहेगा, या गुरुवार, शनिवार और रविवार, ऐसे ये 3 दिन रहेंगे। रात को 9 बजे के बाद का सेशन रहेगा 1 घंटे का। और इसमें हमें पूरे शरीर के पॉइंट्स देखने वाले हैं, यानी पूरे ऑर्गन्स हम देखने वाले हैं हमारे शरीर के ऊपर। लीवर कहाँ पे, लंग्स कहाँ पे, हार्ट, किडनी, ये एक उंगली के ऊपर हमारा पूरा शरीर है।
तो वो सारी की सारी तकलीफें, तो उसके लिए ये आपको जानकारी पूरा उसमें मिलने वाला है। इसका जो रेगुलर चार्जेस हैं वो 990 रुपीज होता है, और कंसेशनल रेट में ये 699 है। लेकिन जो लोग वेबिनार अटेंड कर रहे हैं उसके लिए स्पेशल ऑफर है ये आज का 499 रुपीज। यानी अगर आप एक डॉक्टर के पास कंसल्टेशन करने को जाते हैं, 500 रुपये में केवल वो इस बार के प्रॉब्लम का कंसल्टेशन करता है। आप अगली बार आपको दूसरी तकलीफ होगी, आपको वापस से कंसल्टेशन चार्जेस, फॉलोअप चार्जेस, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन चार्जेस, दवाइयों के चार्जेस लेने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं। जबकि यहाँ पे आपको जिंदगी भर का उसका बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि आप बाकी की बीमारियों के बारे में भी जानकारी लेने वाले हैं। तो ये केवल 499 रुपीज है। तो ये पेमेंट स्क्रीन पेमेंट ऑप्शन है, क्यूआर कोड है और जीपे नंबर है, आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। तो ये स्पेशल ऑफर सिर्फ जो वेबिनार अटेंड कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि आप इंटरेस्टेड हैं इसके लिए आप आए हैं अपना कीमती वक्त निकाल के, तो उनके लिए ये स्पेशल ऑफर है 499 रुपीज का, कि जिसमें आप पूरे अवयवों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, उससे संबंधित पॉइंट सीखने वाले हैं। अभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे अगर समझो आपको हेडेक है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका दवाई दिया, 100 200 500 रुपया जो भी उसकी फीस है और दवाई है, ठीक है। दूसरी बार सर दर्द के लिए जाते हैं, वापस से आपको दो चार्जेस भी देने पड़ते हैं, दवाई के भी चार्जेस देने पड़ते हैं। गर्दन दर्द है, कमर दर्द है, आप जाते हैं एक्सरे निकलवाते हैं, 500 1000 रुपये एक्सरे के लग जाते हैं। बीमारी तो जाती नहीं है, लेकिन हमारे पैसे जा रहे हैं, और हर बार जाते हैं। और उसका फायदा किसको हो रहा है? केवल आपको, वो तकलीफ के लिए अगर आप इलाज कर रहे हैं सर दर्द के लिए, तो केवल आपको ही फायदा हो रहा है। आपके फैमिली मेंबर को तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो दवाई केवल आपके लिए है, इलाज केवल आपके लिए, खर्चा केवल आपका ही है। यहाँ पे आप जो सीखने वाले हैं उसका फायदा आपके फैमिली को भी मिलने वाला है। अगर फैमिली में से किसी को सर दर्द होगा, आप वो पॉइंट बता सकते हैं। अगर किसी को गर्दन दर्द है, आप उसका इलाज कर सकते हैं। कमर दर्द है, या इफ यू मिस एनी सेशन यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। और हम लोग क्या करते हैं, मैं जब भी मतलब अगर समझो कि आज का एक सेशन आपका मिस हो गया, नेक्स्ट सेशन, या सरोज जी कोई बात नहीं, आप बाद में पे कल पे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वो आप, मैं वापस से स्क्रीन शेयर करूंगा तो आप वो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। जो भी आपका मिस हो गया सेशन, हम जब भी नेक्स्ट सेशन में चालू करता हूं तो पहले मैं प्रीवियस सेशन का रिवीजन करवा लेता हूं, ताकि जो लोगों का सेशन छूट गया होगा तो वो वापस से कनेक्ट कर सके, और रिवीजन भी हो जाता है, और आपको जो मिस हो गया है वो भी कवर हो जाता है, ठीक है। और ये रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगा, यानी आप बार बार सुन सकते हैं, बार बार पढ़ कर सकते हैं। अभी आप मुझे बताइए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जो भी आप डॉक्टर को, कभी भी आप फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं या अपने स्पेशलिस्ट के पास में जाते हैं, आपको एक डॉक्टर कितनी देर टाइम देते हैं? कोई भी आपकी तकलीफ के लिए जाते हैं, आपको कितनी देर सुनते हैं और आपको कितनी देर आपको एक्सप्लेन करते हैं? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट? 1 घंटे तक कोई नहीं समझाता, किसके पास में टाइम नहीं है, राइट। यहाँ पे आपको 3 घंटे तक ये सारी सिस्टम सीखने को मिलने वाली है, और बार बार, या रिकॉर्डिंग आपके पास में लाइफ टाइम रहेगा। या रिवीजन सेशन भी आप अटेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से सिखाता हूँ कि अगर आपने वो अटेंड किया है तो आपको रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन आप अटेंड कर सकते हैं, नो डाउट, या आपको रिकॉर्डिंग तो आपके पास में रहेगा ही रहेगा, तो वो आप रिवीजन कर सकते हैं, और मेरा गाइडेंस आपके पास रहेगा। यानी आप जब भी आप ग्रुप में या कभी भी आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, आपको कोई क्वेरी हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आपको गाइडेंस पूरा मिलेगा। तो कोई भी डॉक्टर आपको 5 10 मिनट से ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, जबकि चार्जेस कितना ले लेते हैं। आप बड़े से बड़े स्पेशलिस्ट के पास में जाइए, 500 रुपये कम से कम होता है, सुपर स्पेशलिस्ट के पास में 1000 और 1500, उसके बावजूद भी आपको उतना गाइडेंस नहीं मिलता है। तो यहाँ पे तो आपको 3 घंटे तक पूरा गाइडेंस मिलने वाला है, जो जिंदगी भर ना ही केवल आपको, आपके फैमिली मेंबर को, ना ही केवल आपके फैमिली मेंबर को, आप दूसरों को भी मदद कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ये गर्दन दर्द का पॉइंट है। कोई अगर पेशेंट, कोई आपके घर पे कोई मेहमान आए या आप कहीं पे गए, कोई बोलता है मुझे गर्दन का दर्द हो रहा है, तो आप तुरंत बोलेगा अरे ये पॉइंट दबा के देखो, तुम्हें रिलीफ मिलेगा। यानी आप दूसरे को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। यानी इसमें आप ऐसा देखने को जाएंगे तो ये एक पिज्जा का प्राइस है। आप कहीं पे पिज्जा खाने को जाते हैं तो आपको इतने पे पिज्जा मिलता है, 10 15 मिनट का आनंद मिलता है, और उसके बाद में वापस से डॉक्टर के पास जाना पड़ता है वो पिज्जा खाने के बाद में।
तो यहाँ पे तो ये आपको जिंदगी भर का फायदा मिलने वाला है। यानी ये कोई महंगा सौदा नहीं है। ऐसा देखने को जाएंगे तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन लाइफ टाइम गाइडेंस है। तो हम बाकी के खर्चे बहुत सारे कर लेते हैं जिसका हमें शायद उतना फायदा ना भी होता हो, लेकिन हमारे सेहत के ऊपर अगर हम थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर ले तो उसका फायदा हमें ज्यादा होगा, जिंदगी भर होगा। हम कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं, कई सारी दवाइयों से बच सकते हैं, कई सारी साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। तो ये ना ही केवल दर्द के लिए, बाकी की बीमारियों के लिए भी, जैसे अगर किसी को डाइजेशन का प्रॉब्लम है, किसी को हाथ पैर में झुंझुनाहट हो रही है, किसी को एसिडिटी की शिकायत हो रही है, किसी को पीरियड्स का प्रॉब्लम है, हॉर्मोन्स की शिकायत है, कभी गले में खराश हो जाती है, कभी कोई तकलीफ होती है, तो ये तकलीफ तो कभी भी आती है, वो कोई बता के तो आती नहीं है। और आज संडे है, आज अगर हमें कोई तकलीफ हो गई तो आज डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं होते। तो ऐसे वक्त में अगर हमारे पास में ऐसी कोई जानकारी है तो हम अपना इलाज खुद कर सकते हैं, या इमरजेंसी को मेंटेन कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, फर्स्ट एड दे सकते हैं, तुरंत से इलाज कर सकते हैं, या टाइम बिंग सॉल्यूशन, जब तक डॉक्टर आए या हम डॉक्टर तक जाए उतना वक्त काफी महत्वपूर्ण होता है कई बार, तो उसका हमें बेनिफिट मिल सकता है। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल हमारी जिंदगी में कर सकते हैं। तो ये ना ही केवल हमारे लिए, हमारे फैमिली मेंबर्स को भी काम में आने वाली चीज है। और आपने ये स्क्रीनशॉट निकाल दिया होगा, जो लोग पेमेंट करेंगे वो यही नंबर पे मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। मैंने जो रजिस्ट्रेशन ग्रुप आपका चैट बॉक्स में डाला हुआ है, तो वो ग्रुप में भी आप मैं थोड़ी देर में वो ओपन करूंगा, तो वो ग्रुप में भी आप पेमेंट का डिटेल्स डाल सकते हैं। मैं फिर से वो ग्रुप का लिंक डालता हूँ, तो जो लोगों को सीखने में की इच्छा है वो लोग ये वो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उसमें पेमेंट की डिटेल्स और वो वापस से शेयर होगी। आपके कोई क्वेरीज होगी तो आप वो ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, वो ग्रुप ओपन रहेगा। तो जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, कोई वर्कशॉप से रिलेटेड कुछ जानकारी, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई क्वेरीज है तो पूछ सकते हैं। अभी भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं चैट बॉक्स में। राम जी, आप है क्या यहाँ पे मौजूद? हेलो, राम कंवर जी। आपको अगर कोई क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। राम कंवर जी ने ये मेरा वर्कशॉप अटेंड किया था, तो वो बोला अगर वो अवेलेबल है तो। हाँ सर। यस सर। हाँ, एक मिनट है राम जी, मैं आपको, अगर हो सके तो आप वीडियो पे आ सकते हैं। वीडियो है आपका ना, लाइट कम है क्या? हाँ। यस सर। हाँ, राम जी, आपने वर्कशॉप अटेंड किया है ना मेरा 3 दिन का वो, जी जी। राइट? यस सर। तो आप अगर अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करेंगे तो बाकी के लोगों को भी थोड़ी जानकारी मिलेगी कि वो वर्कशॉप कैसा था, आपको क्या सीखने को मिला और उसको क्या फायदा हुआ आपको। सर पहले तो ये ना मेरे दांत में बड़ा दर्द था। हाँ। तो मैंने उसका दर्द जैसे पेंसिल से मैंने पॉइंट ढूंढा हाँ। और उसको थोड़ी देर देर दबाया। फिर उसके बाद मैंने काफी आराम हुआ था। फिर उसके बाद मैंने वो टेप के साथ उसको इसका मेथी का दाना लगा दिया, 2 दाने हाँ। लगाए थे। हाँ। हाँ। तो लगभग ये तभी की बात है जिस दिन मुझे मैंने अटेंड किया था। तो मैं डॉक्टर के पास गया था, उसने कहा, "अभी दांत तो आपको उखाड़ना पड़ेगा, हाँ। ये इसमें खराब मतलब वो हो गया ज्यादा इन्फेक्शन।" लेकिन उस दिन के बाद आज तक दैट इज वेरी गुड, कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने 2-3 दिन लगाया था उसको, 3 दिन क्या के बात है! बाद कभी भी दर्द नहीं। दूसरा, मतलब आप। मेरे घुटने में दर्द है। हाँ। उसमें भी मैंने पॉइंट ढूंढा यहाँ, तो उसमें भी काफी आराम है। और सर मेरे दोस्त हैं, वो हिम सेल्फ इज ए डॉक्टर। और हाँ। वो से गर्दन में बड़ा दर्द था उनको। हाँ। तो वो मेरे पास वैसे ही आए, तो मैंने ये टेप लगाया हुआ था। हाँ। तो उसने कहा, "भी ये क्यों लगाया है?" मैंने कहा, "भी ऐसे ऐसे मुझे दर्द था, ये दांत पर मेरा ठीक हो गया है।" हाँ। तो कहता, मैं भी मरा जा रहा हूँ, बिल्कुल बहुत बहुत ज्यादा पेन है मेरे। मैंने कहा, "चल मैं आजा, मैं करता हूँ आपको ठीक, आप डॉक्टर हो तो मैं हाँ। आपको ठीक करता हूँ।" क्या बात है! तो सर आज ही मैंने उससे बात की। ही इज 90% ओके। क्या और बात है! इतना ज्यादा दर्द था उस दिन, ही वॉज वीपिंग, इतना दर्द था उसको। ओह। तो हाँ जी, हाँ जी। तो अब वो डेली लगाता है उसको। 8-10 दिन तो लगभग हो ही गए हैं, 10-12 दिन। हाँ। तो अब कहता है 90% जो पेन है वो चला गया है।
लेकिन वो स्टिल इज यूजिंग दैट मतलब पॉइंट। यानी ये वर्कशॉप करने का आपको बहुत फायदा हो गया। यस सर। आपको फायदा हो गया, लेकिन वो डेंटिस्ट के पेट पर लात पड़ गई और वो ऑर्थोपेडिक के भी पेट पर लात पड़ गई। सर ऐसे तो सर उसको यानी जो जाते तब की आप बात है ना सर, लेकिन ये फायदा तो आप सर है। आप उनको जो देने वाले थे वो आपका बच गया। हाँ जी हाँ जी। सर बेसिकली ना आई वांट टू अटेंड, जो है ना एडवांस कोर्स है, वो आई वांट टू अटेंड दैट। हाँ, तो उसी के लिए आज मैंने। या वो एडवांस कोर्स का भी मैं बताने वाला हूँ। अभी 15 दिन के बाद वो शुरू होगा अपना, 17-18 तारीख से वो भी शुरू होगा, तो उसकी डिटेल मैं ग्रुप में डालूंगा। और अपना एक ठीक रिवीजन है। सेशन भी हम ले लेंगे, ताकि जो चीज़ आप भूल चुके हैं या रिकलेक्ट करना चाहते हैं तो एक रिवीजन भी हो जाएगा। और कोई क्वेरी होगी तो वो भी निकल जाएगी। तो हम 15 तारीख के बाद में एक रिवीजन रखेंगे, और उसके बाद में अपना एडवांस वर्कशॉप चालू हो जाएगा। तो उसकी ठीक डिटेल में ठीक है। डालता हूँ आपको। ठीक है सर, ठीक। ओके। सो थैंक यू वेरी मच राम जी, आपका बहुत बहुत वेलकम शुक्रिया सर। आपका फीडबैक देने के लिए। ये इसके लिए वेलकम सर। जरूरी था ताकि लोगों को पता चले कि मतलब हम कितना फायदा पहुंचा सकते हैं। तो अभी सीखते सीखते तभी उनको दांत के दर्द में फायदा हो गया। मतलब तभी उन्होंने बताया कि मुझे ये आराम हो रहा है, और इमीडिएट रिजल्ट मिल रहा है। यानी ये कितना या एडवांस वर्कशॉप में और थोड़ा डिटेल में जाते हैं। ये बेसिक सर वो वर्कशॉप दरअसल है, ना ये पूरा, लर्नर्स के लिए बिगिनर्स लेवल पे है कि जैसे आप। सर पूरा हाथ का यस, पॉइंट वगैरह वो सब। उसमें पूरा हाथ का भी रहेगा, और उसमें बाकी के कुछ पॉइंट्स भी रहेंगे जो इम्यूनिटी से रिलेटेड, एडवांस में इम्यूनिटी से रिलेटेड है, एलर्जी से रिलेटेड, नींद लाने के लिए, दर्द कम करने के लिए, इमरजेंसी कंट्रोल करने के लिए, सूजन कम करने के लिए। तो वो सारी चीजें एडवांस में होगी, लेकिन एटलीस्ट आप अपना सेल्फ हीलिंग जर्नी शुरू करें। तो उसके लिए ये बिगिनर कोर्स पहले, क्योंकि इसमें भी पूरा शरीर एक उंगली के ऊपर होता है। एक उंगली के ऊपर पूरा शरीर है, जिसमें हमारा चेस्ट एरिया, एब्डोमेन एरिया, हाथ पैर, फ्रंट बैक, ये सारी चीजें कवर हो जाती है। और हमारे सारे ऑर्गन्स तो हमारे शरीर में ही हैं। तो वो सारी चीजों की जानकारी मिलती है। तो आप अपना कोई भी बीमारी के रिलेटेड अपने हीलिंग की जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो ये एक शुरुआत करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। आपका मेडिकल नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है, आपका एजुकेशन कुछ हो ना हो कोई जरूरत नहीं है। एकदम आसान तरीके से मैं सिखाता हूँ, जिससे वो आपके बाद दिमाग में बैठ जाती है। तो जैसा अभी हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं, बस वैसे ही सीखते जाना है। सिर्फ इतना है कि अभी हम वेबिनार में हैं तो हम इंटरेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों को बोलने का मौका नहीं मिल सकता है। लेकिन वहां पे इंटरेक्शन सेशन रहेगा, यानी आपकी कोई क्वेरीज होगी तो आप वहीं के वहीं पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और वर्कशॉप में उसके अलावा भी कुछ जनरल डिस्कशन भी होता है बाकी की चीजों के ऊपर। तो वो सारी चीजें वर्कशॉप में हो सकती है। ठीक है। तो ये एक अच्छा मौका है आप लोगों को सीखने के लिए भी। और अपना सेल्फ हीलिंग जर्नी आप खुद ही, मेरा ये कोशिश है कि आप खुद ही अपने डॉक्टर बनिए। यस। आपको डॉक्टर के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले जब भी डॉक्टर नहीं थे या दवाइयां नहीं थी तभी भी इंसान थे, बीमारियां थी। तो वो लोग कैसे ठीक होते थे? तभी वो लोग जड़ी बूटी से ठीक होते थे, ऐसे ही कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स और बाकी की तरीकों से ठीक होते थे। लेकिन हम अभी डिपेंडेंट हो गए डॉक्टर के ऊपर, क्योंकि मेडिसिन 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 कंटिन्यूस यही बोम्बार्डिंग होता है, टीवी में वही एडवर्टाइज होती है। सर्दी है तो ये लीजिए, खांसी है तो ये लीजिए, बुखार आता है तो ये लीजिए, आपका विटामिन की कमी है तो ये लीजिए। अरे अगर ये सारी दवाइयां अगर हम ले रहे हैं, तो आप मुझे बताइए लेबर वर्कर कौन सी दवाई खा रहे हैं? हमारे यस ग्रैंड सर। पेरेंट्स ने कौन सी दवाइयां खाई थी, कौन से विटामिन सप्लीमेंट्स लिए थे, कौन से कैल्शियम की गोलियां खाई थी? लेकिन वो लोग हेल्दी थे। लेबर वर्कर सिटी में रहते, वो लोग को भी पोल्यूशन नड़ता है, वो लोग को भी केमिकल नड़ता है, लेकिन वो लोग हेल्दी है हम लोगों से। तो किस तरीके से वो लोग हेल्दी है? तो ये चीजें हमें देखनी है। तो हम भी हमारा खुद का हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। हम अपनी खुद की सेहत के बारे में सीख सकते हैं। और उसी से रिलेटेड ये वर्कशॉप है। तो जितने ज्यादा लोग सीखेंगे, उतने फैमिली को ज्यादा फायदा होगा। इनडायरेक्टली ये देश को भी फायदा होगा, क्योंकि आपका उतना पैसा जो है वो दवाइयों के पीछे जो पैसा जाता है, वो आपका अल्टीमेटली तो विदेश में ही चला जाता है। क्योंकि सारी दवाइयाँ आप देखेंगे तो बाहर से आती है। बड़ी बड़ी दवाइयाँ जो महंगी महंगी दवाइयाँ हैं, वो विदेश से आती है। तो हम जो भी दवाइयों का खर्चा कर रहे हैं, फिर वो डायबिटीज हो, बीपी हो, पेन किलर या एंटीबायोटिक्स, वो सारा पैसा तो देश के बाहर जा रहा है। तो इनडायरेक्टली ये हमारी देश के लिए भी एक काम होगा कि हम देश का पैसा देश में रख सके। क्योंकि बीमारी के ऊपर जितना खर्चा हो रहा है, दवाइयों के ऊपर उतना खर्चा हो रहा है,
उसकी वजह से क्या होता है, बीमारी की वजह से लोगों की काम करने की क्षमता भी कम हो जाती है। ऑफिसेस में छुट्टी होती है, लोग काम करना कम कर देते हैं, जो भी प्रोडक्शन में और बाकी की चीजों में नुकसान देता है, वो भी देश को नुकसान है। यानी अगर आप दूर दूर से सोचेंगे, दीर्घ दृष्टि से, तो आपको पता चलेगा कि हर एक इंसान अगर अपना अपना पैसा भी बचाए ना, तो भी देश का बहुत सारा पैसा बच सकता है। अभी जैसे राम जी ने बताया कि अगर उनको डेंटिस्ट की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, ऑर्थो की ट्रीटमेंट की एट प्रेजेंट जरूरत नहीं पड़ी, ये दवाइयों का पैसा अल्टीमेटली तो बाहर जाता था। तो अगर ऐसे जो इन्होंने बचाया वैसे सारे लोग अगर बचाए तो कितना सारा पैसा बचेगा, अगर हम ये बड़े तादाद में बात करें तो। हम उतना दूर हम कभी सोचते नहीं, हम केवल हमारे प्रॉब्लम के आसपास ही घूमते रहते हैं। लेकिन अगर सभी लोग अपना प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करें केवल, और अपना इलाज खुद करें, तो भी बहुत बड़ी देश सेवा हो जाएगी। तो ये हमारे अपने लिए भी करना उतना ही जरूरी है। हाँ ठीक है ममता जी, आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपका नंबर भी आ जाए, तो हम बाद में हम कांटेक्ट में रह सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं, और कोई क्वेरी होती है सोल्व कर सकते हैं। आप अगर ये चैट बॉक्स में भी अगर अपना नंबर डाल देंगे तो भी चलेगा। सरोज जी, ममता जी, जो लोग सीखना चाहते हैं, तो आप चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिएगा ताकि हम उनको बाद में कांटेक्ट कर सके या फॉलो अप कर सके। तो उम्मीद करता हूँ आज का वेबिनार में आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिली होगी। या के थैंक यू ममता जी। और भी लोग जो लोगों को सीखना चाहते हैं तो अपना नंबर आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं नाम के साथ में, ताकि बाद में फॉलोअप करने में आसानी हो। और ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, यानी ग्रुप में सारी डिटेल्स आपकी आती रहेगी। इवन आप कोई भी ग्रुप में है, ग्रुप में तो बने ही रहिए ताकि आपको दूसरे अपकमिंग वेबिनार के बारे में जानकारी मिलती रहेगी, क्योंकि दूसरे भी मेरे वर्कशॉप्स आते हैं अलग अलग थेरेपी के ऊपर। बेस्ट लवर थेरेपी है, बायोकेमिक सॉल्ट थेरेपी, मर्मा थेरेपी, ये सब के लिए। यार ओके जयदीप जी, ममता जी, जयदीप जी और सरोज जी, आपने बोला था कल पेमेंट कर देंगे, तो आप भी आपका नंबर डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। अ, हाँ, मर्मा के बारे में भी हम देखेंगे। मर्मा थेरेपी एक साइंस है जिसके बेस पर एक्यूप्रेशर साइंस बना है। हम लोग कहते हैं ना कि मर्म स्थान पे घाव करना, तो ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर अगर चोट लगती है तो बीमारी आती है, उसके ऊपर मसाजिंग या ट्रीटमेंट करते हैं तो हीलिंग होता है। तो ये हीलिंग के लिए भी काम में आता है, और ये किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी काम में आ सकता है। तो ये मार्शल आर्ट, जूडो कराटे में वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली मर्मा पॉइंट्स है, जो कि एक्यूप्रेशर यानी मर्मा साइंस भारत का साइंस है। और अगर आपने हिंदुस्तानी पिक्चर इंडियन पिक्चर देखा होगा कमल हासन का, तो उसमें वो पंच मारता है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे मारता है और वो हाथ लूला हो जाता है या बेहोश हो जाता है, ये मर्मा पॉइंट होते हैं। तो मर्मा पॉइंट पे अगर इलाज किया जाए तो कई भी जटिल बीमारी भी ठीक हो सकती है। तो ये मर्मा साइंस है, काफी डीप में है। तो वो भी हम सीखने वाले हैं। तो जिन लोगों को वो सारी चीजें सीखने में इंटरेस्ट है तो ग्रुप में बने रहिए। एक एक चीज आप सीखते रहिए ताकि आप अपना हेल्थ के ऊपर ज्यादा फोकस कर सके, ज्यादा अपने आप को मदद रूप हो सके। क्योंकि इसमें जितना सीखें उतना कम है। मैं भी अभी भी बहुत सारी चीजें सीख रहा हूँ। तो ये ऐसा साइंस है, ऐसा समुंदर है कि जितना आप सीखेंगे उतना कम पड़ता है। तो एक बार फिर से मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आप ये स्क्रीनशॉट निकाल दीजिएगा। जिन लोगों को पेमेंट करना है वो बाकी कल तक पेमेंट कर दे, और बाद में स्क्रीनशॉट से पेमेंट का भेज दे ताकि मैं उनको मेन ग्रुप में ऐड कर सकूँ। और थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कीमती वक्त निकाला और सीखने की इच्छा जताई। और उम्मीद करता हूँ जितना आप सीखे हैं वो आप इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़े और आपका एक्सपीरियंस भी बढ़े। तो जो भी आपको तकलीफ है उससे रिलेटेड जो पॉइंट आप सीखे हैं उसका इस्तेमाल करिए ताकि आपको और भी पता चले। वर्कशॉप को और 15 दिन है, यानी मिन टाइम में अगर आपको सीखने की इच्छा होती है तो आप वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिगिनर्स लेवल का वर्कशॉप है, लेकिन वो भी काफी इंफॉर्मेटिव है। और बिगिनर लेवल पे भी अगर आप देख सकते हैं कि बिगिनर लेवल के वर्कशॉप करने के बाद में राम जी अगर डॉक्टर का इलाज कर सकते हैं, यानी आप वो वर्कशॉप का कैलिबर समझ सकते हैं किस तरीके का रहेगा। कि डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं कर सकते तो डॉक्टर का इलाज एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट कर रहे हैं, और वो भी केवल 3 दिन के वर्कशॉप के बाद में। तो ये कॉन्फिडेंस आ सकता है। तो ये वर्कशॉप की ताकत है, ये साइंस की ताकत है। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आपका वैल्यूएबल टाइम के लिए और आपका सीखने की चाहत के लिए। सो टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।
और नेक्स्ट अभी मंगलवार को और गुरुवार को मेरा एक वर्कशॉप वेबिनार रहेगा गर्दन दर्द और कमर दर्द के लिए, केवल नेक पेन और लोअर बैक पेन के लिए। ये फ्री वेबिनार रहेगा, जिसमें मैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमने केवल एक्यूप्रेशर के पॉइंट देखे, लेकिन बीमारी को अगर पूरा ठीक करना है तो आपको उससे रिलेटेड कुछ खाने पीने के चेंजेस, कुछ एक्सरसाइज, कुछ होम रेमेडीज, कुछ हर्बल रेमेडीज, ये सारे चीजों का अगर आप कॉम्बिनेशन करेंगे तभी जाके वो बीमारी पूरी से ठीक होगी। तो जिनको भी गर्दन दर्द कमर दर्द की शिकायत है वो जरूर से, इवन बाकी के लोग भी नॉलेज के लिए तो जरूर से वो वेबिनार अटेंड करें, जिसमें आपको इंसाइट्स मिलेगी कि लोअर बैक पेन या अगर गर्दन का दर्द है तो हम किस तरीके से पूरा ठीक होना चाहते हैं, तो क्या क्या चीजें करना जरूरी होता है या किस तरीके से हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड भी वर्कशॉप होता है जो आपका स्पेसिफिक प्रॉब्लम रिलेटेड है, जिसमें होलिस्टिक सॉल्यूशंस बताया जाता है, जिसमें केवल एक्यूप्रेशर नहीं है, उसमें कुछ मर्मा पॉइंट्स होते हैं, कुछ रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट्स होते हैं, कुछ चाइनीज मेरिडियन के पॉइंट्स होते हैं, उसके बाद में कुछ मुद्रा थेरेपी हो सकती है, उसमें डाइट या न्यूट्रिशन के चेंजेस होते हैं, योगा एक्सरसाइज के बारे में जानकारी होती है जो आपकी बीमारी से संबंधित है। अच्छा। तो ये सारी अच्छा, जानकारी आपको उसमें चला मिलेगी। होगी। तो आप वो जरूर से अटेंड कीजिएगा, मंगलवार या गुरुवार जो भी आपको सुटेबल है टाइमिंग के अनुसार। तो एक मंगलवार को वो 7:30 बजे है, और गुरुवार को रात को 9 बजे रहेगा। तो दोनों में से जो टाइम आपको सुटेबल है वो टाइम पे वो अटेंड कर सकते हैं। ग्रुप में डिटेल्स आएगी, लिंक आएगी, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, गुड नाइट।